बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब के सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 13.1 तक की तमाम वीडियोस मुकम्मल तौर पर अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से हमने जो एक्सरसाइज का स्टार्ट लिया था, यानी कि हमारी बुक का स्टार्ट लिया था 1.1 से लेकर अब तक, यानी कि 13.1 तक की तमाम वीडियोस कम्प्लीटली सीक्वेंस के साथ मैंने अपलोड की हैं। रीज़न उसका यही है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बुक के अंदर 16 चैप्टर हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 यूनिट्स हैं। उसके बाद जो 17 चैप्टर जो है वो मैट्रिक क्लास में मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स का है। तो इंशाल्लाह ये बुक जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने मैट्रिक की बुक भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चाहे पुराने हैं लेकिन अभी तक आप इसके सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ जो हैं वक्त पर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। देखें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द मीडियंस एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना। देखें ट्राइंगल मैंने आपके सामने पहले से ड्रॉ कर दिया है और जो है हमने क्या करना है, उसके मीडियंस मालूम करने और हमने ये भी प्रूव करना है कि वो कॉन्करेंट है। और कॉन्करेंट आपको मालूम है क्या होता है, कॉन्करेंट वो होता है यानी कि वो जो मीडियंस होंगे इस सारे के सारे एक पॉइंट पे लाए करते हो, एक पॉइंट पर आते हो, वो जो है इसका मीडियन होता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो काम हम करते रहेंगे वो हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में लिखते रहेंगे। एक एक स्टेप हम करते रहेंगे तो हमारे साथ आसानी हो जाएगी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा एक ट्रायंगल आपके सामने में बना दूँ देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कर लें, या हम ऐसे कर लें कि एक एक स्टेप हम करते रहें जैसे हमने 13.1 में किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, हमने क्या करना है, इसके मीडियंस मालूम करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ट्रायंगल देखें आपके सामने मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल को इसका नाम दे देते हैं। भाई ट्रायंगल का नाम हम देते हैं मिसाल के तौर पर, इसको हम यहाँ पर देते हैं मिसाल ए। इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया और जो है इसको हमने यहाँ पर सी का नाम दे दिया। ठीक, अब देखें स्टेप नंबर 1 मैंने लिख दिया कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ट्रायंगल ड्रा किया है ए बी सी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। अब हम आते हैं नंबर 2 के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले प्रकार का इस्तेमाल करते हैं और प्रकार का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 जो है ना हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो हम क्या होगा, यहाँ पर हम उसको पढ़ते रहेंगे और यहाँ पर वो चीज़ करते रहेंगे। अब देखें स्टेप नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब हमने देखें क्या करना है, टेक पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है हमने इसको लेना है। कह रहा है टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी। ये ए बी की जो साइड है ना इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब देखें करना क्या है इसके अंदर, हम इसको इस तरह से करेंगे। ये आपके सामने देखें प्रकार आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए जो है ना इसको हम लेंगे। किस तरह से लेंगे, देखें ये आपके सामने प्रकार देखें मैंने ए पॉइंट ए पर रख दिया है। ठीक, अब देखें ये इसकी जो है ना हाफ साइड है, ये इसका देखें तकरीबन हाफ है। हमने क्या करना होगा, इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोलना है। ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब करेंगे क्या, हमने इसको इस तरह से कट लगाना होगा कि ये ए बी की जो साइड है ना ये इंटरसेक्ट हो जाए। देखें किस तरह से, अब इंटरसेक्ट होगी, जाहिर सी बात है दो जगह हमने इसको लगाना होगा। देखें किस तरह से, एक तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसको इधर, ठीक है, एक यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा हम देखें कहाँ लगाएंगे, हम इसको लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जितना लगा देंगे बाकी फिर जहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगी तो बाकी जो है हम उसको जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट ए हो गया। अब हम पॉइंट बी पर आते हैं। पॉइंट बी पर देखें हम आ गए। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। देखें अब ये कट आ गया, ये इसने इसको यहाँ पर काट दिया और अब इसी पॉइंट पर रख के हम इसको यहाँ पर ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब देखें ये पूरा नहीं कटा तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, अच्छा ये क्लियर थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इस पॉइंट ए पर रखकर दोबारा से हम इसको यहाँ पर इस तरह से कर देंगे कि ये कट हो जाए। ठीक है, देखें कट हो चुका है, दोनों चीज़ें यहाँ पर कट हो गई हैं और जो एक्स्ट्रा जो है हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें आपके सामने क्लियर है ये चीज़। देखें हमने यहाँ पर दो आर्क लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। आपस में किस तरह से मिलाएंगे, जो इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट देखें यहाँ पर बन रहा है, एक पॉइंट जो है यहाँ पर बन रहा है, ये दोनों आपस में मिला देंगे। आपस में हम इसको इस तरह से मिलाते हैं। ये देखें ये पॉइंट जो है ये इसके साथ मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। यकीनन देखें ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखें पॉइंट ए हो गया। अब देखें इसने क्या किया, पॉइंट जो ए बी जो था इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ये जो ए बी था, देखें ए बी की जो लाइन है इसने इसको क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो पॉइंट जो यहाँ पर बनेगा ना ये इंटरसेक्ट इसने किया, हम इसको नाम देते हैं पॉइंट डी का। ठीक है,
क्योंकि ए बी सी और इसके बाद आ जाएगा डी। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब देखें अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है। देखें हमने क्या लिखा हुआ है, टेक पॉइंट बी एज सेंटर। अब हमने जो पॉइंट बी है ना, इसको हमने सेंटर बनाना है। एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड बी सी। ये जो इस बी सी को जो है ये क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे। अब देखें हमने क्या करना है, हमने इसको बिल्कुल इस बी पॉइंट पे रखना है और देखें एक यहाँ पर हमने एक आर्क लगाना है। ठीक है, एक यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से, और जो है एक इसके बिल्कुल सामने लगाएंगे ताकि ये इसको इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी पर आगे देखें पॉइंट सी ने इसको यहाँ पर रखकर हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, और देन हमने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे इस तरीके से। क्लियर है। देखें बहुत बेहतरीन तरीके से, यकीनन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब दोनों जो है ये आपस में हम क्या कर देंगे, इनको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखें ऐसे बन जाएगा, देखें ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और देखें ये जो BC की जो साइड थी ये क्या हो गई यहाँ पर, ये देखें ये जो ये पॉइंट था ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी नाम देते हैं। अब हम इसको नाम देते हैं किसका, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट E का। ठीक है, क्लियर है। देखें समझ में आ गई ये बात, हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नंबर 3 जो है अब हमने वो करना है। अब देखें नंबर 4 पॉइंट आपके सामने में लिख दिया है कि टेक पॉइंट C एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड AC। अब ये जो AC की जो साइड है हमने इसको जो है इंटरसेक्ट कराना है। अब देखें किस तरह से होगा ये। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट A पर आ जाते हैं। अब पॉइंट A पर आने के लिए हम क्या करते हैं, ये आगे पॉइंट A पर हम क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आर्क मैंने यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा बड़े साइज़ का लगा देते हैं, बाद में रिमूव कर देंगे उसको हम, और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ लगा दिया। अब हम आते हैं पॉइंट C पर। अब आगे पॉइंट C पर ये हमने यहाँ रखा, और जो है हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो है यहाँ वाले को भी हमने करना है, तो इसको इस तरह से कर देते हैं। क्लियर है। अब देखें ये थोड़ा सा रहता है, हम क्या करते हैं दोबारा पॉइंट A पर आ जाते हैं। ये हम आगे पॉइंट A पर, और इसको इस तरह से हम कर देते हैं। अब जो बाकी एक्स्ट्रा जो है हम जो इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखें बाकी एक्स्ट्रा जो है हमने रिमूव कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखें इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं। देखें भाई एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं। अब ये हम मिलाएंगे इसको इस तरह से। देखें ये हम ऐसे मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स आपस में। यकीनन देखें आपको उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। अब देखें ये मैंने यहाँ पर मिला दिया। क्लियर है। अब देखें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ये तीनों के तीनों देखें एक पॉइंट्स पर बने हैं यहाँ पर, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, ऐसा ही है ना, हमने देखें बेहतरीन तरीके से कर लिया। अब देखें इसने AC को जो इंटरसेक्ट किया था, अब इसको हम किसका नाम देंगे, हम इसको नाम देते हैं पॉइंट F का। ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम आ गए। अब देखें नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपके सामने लिखा है ज्वाइन A to E, B to F एंड C to D। हमने क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है, A को E के साथ। देखें अब देखें यहाँ पर ये रहा आपके सामने A, ये रहा E। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराएंगे। किस तरह से, देखें भाई ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ये A पॉइंट जो है यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यकीनन देखें आपको समझ में आ रहा होगा। हो गया। अच्छा, उसके बाद हम किससे करते हैं, B to F। अब ये जो B पॉइंट है इसको F से मिला देंगे तो कोई मसला नहीं है। हम ये रहा B और ये रहा F, हम इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद देखें C to D। अब हमने क्या करना है, C को D के साथ अटैच करना है। तो देखें ये रहा वो पॉइंट और ये रहा C का पॉइंट। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे, ये से यहाँ पर बन जाएगा। देखें ये पॉइंट भी अटैच हो गए। अब देखें इस तरह से ये फिगर जो है आपके सामने आ गई है, और ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। देखें ज़रूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हों, ये देखें ये पॉइंट्स तो आपस में मिल रहे थे इस पॉइंट पर, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप ऊपर से जो मीडियंस निकालें वो लाजमी नहीं है कि इनके साथ ही मिलें। थोड़ी सी 19-20 हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, इसमें परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। तो देखें हमने इसको कर दिया ज्वाइन, A को E के साथ, B को F के साथ और C को D के साथ। अब देखें भाई क्लियर है, आपके सामने एक और पॉइंट मैंने लिख दिया कि थस AE
BF एंड CD आर रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC विच मीट एट पॉइंट G, जो कि सब के सब मिल रहे हैं कौन से पॉइंट पर, पॉइंट G पर। तो देखें ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, हम इसको नाम देते हैं भाई, किसका हम नाम देते हैं, पॉइंट G का। मिसाल के तौर पर भाई कि ये जो पॉइंट है जो यहाँ पर बना है, इसका नाम है पॉइंट G। तो अब देखें यहाँ तक हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है ये तो मुकम्मल हो गया, लेकिन एक चीज़ और जो हमने यहाँ पर बतानी है, एक काम की बात है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 में उसको लिख देते हैं, देन उस पर बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैंने क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट क्या होता है, मीटिंग एट वन पॉइंट। देखिए एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ऐसा ही है। देखें आगे क्या लिखा है, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और ये जो पॉइंट ना, इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्राइंगल का जो सेंटर है ना, वो जो है वो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, अब ये जो है इसका सेंट्रॉइड है। आगे कह रहा है डिवाइड्स ईच ऑफ देम इन 2:1। अब 2:1 क्या है, देखें एक चीज़ समझ लें। मैथमेटिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब अपॉन होता है, यानी कि देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 2:1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2/1। देखिए आप इसका मतलब समझ लें। सबसे पहले एक पॉइंट आपके सामने मिसाल के तौर पर B है, एक पॉइंट आपके सामने G है। ये देखें ये 2 पॉइंट हो गए, यानी कि 2। आगे क्या है, एक पॉइंट बचा, ये रेशो 1 बन गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से यानी कि मिसाल के तौर पर BG जो है, BG ये किसका रेशो है, ये F का। ठीक है ना, लेकिन G F के साथ भी अटैच है ना, तो ये कैसे बन जाएगा, BG जो है ये रेशो किसका है, GF का रेशो है। इसी तरीके से AG, देखिए ये AG जो है रेशो है, किसका रेशो है, ये GE का रेशो बनेगा। और इसी तरीके से ये CG जो है, ये CG रेशो बनेगा किसका, ये बनेगा G और D का रेशो। ठीक है, क्लियर है। तो आखिरी स्टेप हमारा रह गया, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं इसी तरीके से। तो देखें आपके सामने लास्ट स्टेप मैंने लिख दिया है कि बाय एक्चुअल मेजरमेंट इट कैन बी प्रूव दैट। जब हमने एक्चुअल मेजरमेंट जो की यहाँ पर हमने जो की है, ये तो साबित क्या होता है, देखिए साबित यही होता है कि AG जो है ये 2 रेशो है। ठीक है, और अपॉन में देखें क्या है, GE। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना 2:1 का मतलब क्या होता है, 2/1। इसी तरीके से AG ये 2 रेशो है, लेकिन GE जो है ये 1 रेशो है। इसी तरीके से BG अपॉन में GF, CG अपॉन में GD, और जो कि बिल्कुल सामने आपके मैंने क्या लिख दिया, 2/1। 2/1 से मुराद है, यानी कि 2:1। तो स्टूडेंट देखें इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें समझ में ना भी आया हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, और क्वेश्चन में देख लें। सबसे पहले कह रहा है कि टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। कह रहा है एक ट्राइंगल ले लें और जो है उसके एल्टीट्यूड निकालें और ये साबित करें कि वो कॉन्करेंट है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो जो है देखें स्टेप नंबर 1 मैंने लिख दिया कि ड्रॉ द ट्राइंगल ABC। हमने एक ट्राइंगल बना लिया है ABC, देखें आपके सामने मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 लिखते हैं पहले, फिर देन उस पर हम बात करते हैं। अब देखें आपके सामने स्टेप नंबर 2 मैंने लिख दिया। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि टेक पॉइंट A। अब ये पॉइंट A जो है हमने इसको लेना है। आगे कह रहा है एज सेंटर एंड ड्रॉ एन अर्क ऑफ सुइटेबल रेडियस विच कट्स BC। देखें BC की लाइन ये रही। कह रहा है ये दोनों को काटे, कहाँ पर, 8 पॉइंट्स D एंड E। अब देखें ये किस तरह से कटेगा, देखें भाई बात आप समझ लें। ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से, और जो है देखें ये प्रकार की निब जो है ये आपने रखनी है पॉइंट A पर। क्लियर है, ये हमने देखें यहाँ पर रख दी। देन अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने इसको इस तरह से रखना है ताकि ये जो है ना दोनों जो है ना कट जाए यहाँ पर। देखें अब ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर अर्क मैंने लगाया। अब देखें दोनों जो है ना ये कट गए यहाँ पर। देखें यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखें 2 जगह पर कट गए। अब हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं। किस तरह से नाम देते हैं, खुद हमने बताया ना यहाँ पे कि D एंड E। हम क्या करते हैं, एक को D का नाम देते हैं और जो है एक को E का नाम देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई ये जो है ना ये पॉइंट और एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नाम है D। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है E। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्या कह रहा है कि फ्रॉम D। अब हमने क्या करना, फ्रॉम D, देखें ये रहा D। एज सेंटर ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ DE। यानी कि D और E जो है ना, देखें ये D से लेकर E है। अब ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, जो साइड हमारे पास बन रही है D से लेकर E है। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर
इस डी जो पॉइंट है इस पर हम प्रकार को रखेंगे और जो है इसको कितना खोलेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। आप देखें हाफ जो है ना, इसका हाफ तो देखें तकरीबन ये हो जाएगा, ये इसका हाफ है। हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको यहाँ पर इतना तकरीबन खोल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हमने अर्क लगाना होगा। और वो अर्क लगेगा कहाँ पर, देखें ये अर्क लगेगा यहाँ पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम आगे, अब देखें आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 4। क्या कह रहा है कि अगेन फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ अनदर अर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर एट पॉइंट बी। अब हमने क्या करना है, देखें पॉइंट डी पर रख के हमने अर्क लगाया था। अब हम इसी रेडियस से, यानी कि जो हमने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोला था, अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट ई पर रख कर हम इसको यहाँ पर जो है ना कट लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से देखें पॉइंट ई पर हमने रखा है यहाँ पर, और यहाँ हम इसको ऐसे अर्क लगा देंगे। तो देखें यहाँ पर ये अर्क लग गया है। देखें दोनों जो है एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट कौन सा बनेगा, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये जो पॉइंट जो है ना, ये देखें ये जो यहाँ पर ये जो आकर बन रहा है ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम रख देते हैं पॉइंट पी। यहाँ हमने लिखा है ना पॉइंट पी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका जो नाम है वो है पॉइंट पी। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है पॉइंट पी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट में हम आ गए। अब हमने क्या करना है, नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखें पॉइंट ए जो है और ये पॉइंट बी, इन दोनों को हमने ज्वाइन करवाना है। ठीक है, सच दैट ए पी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट एल। अब ये जो बी सी की जो लाइन है ना, अब जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। किस तरह से, देखें ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है, दोनों जो है आपस में इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, देखें ज्वाइन हो जाएंगे। ये ऐसे ज्वाइन हुए यहाँ पर। अब ये यहाँ पर देखें ज्वाइन तो हो गए, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर BC की जो लाइन थी ना, उसको क्या कर दिया, उसने इंटरसेक्ट कर दिया। किस पर किया है, देखें पॉइंट L पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट L का नाम देते हैं। तो देखें अब ये क्या चीज़ है, अब देखें ये जो ऊपर से आया है ना, ये इसका एल्टीट्यूड है। समझ में आपको बात आ रही है। हमने क्वेश्चन में क्या करना था, कह रहा था ना एल्टीट्यूड मालूम करना है। तो देखें ये ऊपर से जो आया ना A और आके P पर मिला, और लेकिन ये इसने BC को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, पॉइंट L पर। अब ये जो है ना, ये इसका एल्टीट्यूड है। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं कि AL इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम वर्टेक्स A। जो वर्टेक्स A जो है ना, यहाँ का अभी फ़िलहाल हमने इसको मालूम किया है, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देखिए ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि AL इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम वर्टेक्स A। फ्रॉम वर्टेक्स A से जो हमारे पास एल्टीट्यूड आया ना, वो यही है। अब देखें हमारे पास आ गई बाकी दो चीज़ें, एंगल बी यानी कि वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, इन दोनों से भी देखें हमने यही चीज़ मालूम करनी है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो सारे स्टेप हमने किए ना, अब ज़रूरी नहीं है कि इसको हम बार बार लिखें। हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यही स्टेप्स हैं, हम इनको रिपीट कर रहे हैं। और वजह क्या है कि हमने बाकी के जो दो एल्टीट्यूड है ना, यानी कि जो वर्टेक्स बी और सी से निकलेंगे, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, देन उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ जो है निकालते हैं। तो देखें भाई आपके सामने लिख दिया है कि रिपीट द स्टेप्स 2 to 5। हमने क्या करना है, स्टेप 2 से लेकर, ये जो स्टेप 2 है यहाँ से लेकर स्टेप 5 तक जो है चीज़ें सारी रिपीट करनी है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, PQ और CR। वो क्या होंगे, वो एल्टीट्यूड होंगे ट्राइंगल ABC के। एक बनेगा वर्टेक्स B से, यानी कि यहाँ से, एक बनेगा वर्टेक्स C के साथ। तो हम क्या करते हैं, अब जो है जो स्टेप हमने यहाँ पर किए हैं, उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस तरीके से पॉइंट A पर रखकर हमने इसका वर्टेक्स हमने जो इसको इंटरसेक्ट किया था, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट B पर रखते हैं और जो है A और जो C है ना, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा इसको। अब देखें इंटरसेक्ट हो चुका है और ये दो पॉइंट्स यहाँ पर बन चुके हैं। एक पॉइंट देखें यहाँ पर बना है, एक पॉइंट जो है वो बना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने देखें इसको नाम दिया था D और साथ में E का, हम अब इन दोनों को भी नाम दे देते हैं। तो देखिए हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर एक को F का नाम दे दिया, एक को G का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, वही अब हमने देखें ये FG की जो लाइन है ना, इससे थोड़ा सा हाफ हमने इसको खोलना है प्रकार को। अब देखें मैंने इसको पॉइंट G पर रख दिया है और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको खोल लेंगे, इस तरह से खोल लिया है मैंने। देखें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अब हम क्या करेंगे, एक अर्क लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा अर्क कहाँ लगाएंगे, जाहिर सी बात है इस F पर रख कर लगाएंगे, ताकि हमारा ये इस तरीके से एल्टीट्यूड ये यहाँ पर आ जाए। और इसको हम दोबारा से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा है हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं।
तो देखें ये इसको मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। और देखें यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पर इसको पॉइंट पी का नाम दिया था, हम क्या करते हैं इसको पॉइंट क्यू का नाम देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर इसका नाम है पॉइंट क्यू। और जो है नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है हमने क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है। तो जो है ये पॉइंट क्यू जो है ये किससे मिलेगा, पॉइंट बी से। तो ये देखें इस तरह से बन जाएगा, इसको हम मिला देंगे ऐसे करके, ये ऐसे इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखें यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखें ये इसको हमने यहाँ से इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अब देखें आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना होगा, पॉइंट सी पर रखना है और जो लाइन हमारी साइड ए बी जो है उसको हमने इंटरसेक्ट करना है। तो देखें इंटरसेक्ट किस तरह से करेंगे, हम इसको रखेंगे पॉइंट सी पर। देखें ये मैंने इसको रख दिया पॉइंट सी पर और हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, आर्क लगाएंगे इस तरह से, ताकि दोनों साइड जो हैं ये हमारी इंटरसेक्ट हो जाएं। और देखें बेहतरीन तरीके से इंटरसेक्ट ये हो चुकी हैं। और अब एक पॉइंट देखें यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट देखें ये यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब देखें हमने इसको नाम दिया था DE और FG का, क्लियर है। अब हमारे पास इस क्या रह गया, हमारे पास इसको भाई मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर भाई ये पॉइंट H है हमारा, और H के बाद हमारे पास आएगा I, तो इसको हम नाम देते हैं पॉइंट I का, क्लियर है। वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप आप जानते हैं, इसी पॉइंट पर इसको रखेंगे और प्रकार को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लिया। और उसके बाद देन हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगाना है। देखें एक आर्क लग जाएगा यहाँ पर, और देन पॉइंट I पर हम रख देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको देखें रख दिया पॉइंट पर, और एक आर्क देखें यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पहले वाला आर्क जो है थोड़ा सा छोटा बना था, देन इसको हम दोबारा सेट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये हमारा आर्क बेहतरीन तरीके से बन जाए। देखें ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, हमने देखें ये पॉइंट हमारे पास आया है, हम इसको रखते हैं इसका नाम। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, देखें ये P था, ये Q। अब जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं भाई, मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं R का, कि भाई ये मिसाल के तौर पर R है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छे से आप जानते हैं, हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है इस तरह से, ये ऐसे मिल जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये देखें इसको हम करते हैं इस तरह से, ये देखें जब इस तरह से करेगा, देखें तीनों पॉइंट्स तीनों देखें आपस में एक ही जगह अगर मिल रहे हैं इस तरह से, तो हम देखें यहाँ पर इसको इस तरह कर देंगे कि हम यहाँ पर दिखा देंगे कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो है ना एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आपको यकीनन समझ में भी आएगा। तो देखें हमने जो स्टेप किए थे, रिपीट द स्टेप 2 to 5 टू ड्रॉ BQ। देखें हमने BQ मालूम किया, देखें ये रहा BQ, एंड CR ये रहा C, ये रहा R, ये CR हमने मालूम किया। और देखें वो क्या था, वो एल्टीट्यूड थे ट्राइंगल ABC के। कहाँ से आए वो, फ्रॉम वर्टेक्स B, एक आया वर्टेक्स B से, एक आया वर्टेक्स C के साथ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखें लास्ट स्टेप में हम आ गए। तो देखें सारी चीज़ें तो वैसे ही मालूम हो चुकी हैं। तो देखें हमने साबित कर दिया कि AP ये रहा A, ये रहा P, BQ एंड CR आर द एल्टीट्यूड्स। ये सारे के सारे क्या एल्टीट्यूड्स हैं, दे मीट एट पॉइंट O। और ये सारे के सारे कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर भाई इस नाम है इसका पॉइंट O, कि भाई ये पॉइंट O पर आकर मिल रहे हैं। एंड दे आर कॉन्करेंट, और वो कॉन्करेंट हैं। देखें क्वेश्चन में ये प्रूव करना था ना हमने कि टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट, कि भाई ये कॉन्करेंट हैं, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर साबित भी करके दिखा दिया कि सारे के सारे ये एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यकीनन देखें, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल लेना है। देखें भाई आपके सामने ले चुके हैं, उसके इंटरनल बाइसेक्टर हमने निकालना है और ये साबित करना है कि वो कॉन्करेंट है, ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। इंटरनल बाइसेक्टर किस तरह से मालूम करते हैं, आपके सामने देखें इस पहला स्टेप में कर चुका हूँ कि ड्रॉ द ट्राइंगल आपके सामने बना चुका हूँ। अब बाकी ये मालूम किस तरह से होगा, उसके लिए हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 में आना होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 पहले लिख लेते हैं। अब देखें पॉइंट नंबर 2 में हम आ गए। अब देखें इसमें करना क्या है, कह रहा है टेक पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है ना, हमने इसको लेना है। करना क्या होगा, एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। हमने क्या करना है, आर्क लगाना है किसी भी रेडियस का। किसी से मुराद है हमारी मर्जी है कितना ही प्रकार खोल लें। कह रहा है इंटरसेक्टिंग द साइड AB। AB आपके सामने ये रहा,
एंड ए सी आपके सामने ये रहा 8 पॉइंट डी एंड ई। अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में अर्क लगाया था, यानी कि बाहर से लगाया था इसकी तरफ, ठीक है। इस दफ़ा हमने क्या करना है, इंटरनल बाइसेक्टर मालूम करना है। तो इंटरनल मालूम कर रहे हैं तो इंटरनल ही तरीके से करना होगा। किस तरह से करेंगे देखें, भी बात को समझ लें। पॉइंट ए पर आते हैं। अब देखें ये आपके सामने है पॉइंट ए, ये मैंने यहाँ पर प्रकार रख दिया। अब हमने क्या करना है, प्रकार को इतना हमने खोलना है कि अंदर की तरफ जो हमारा एंगल जो बनता है ना, जैसे आपको मालूम है यहाँ पर या इस तरीके से या ऐसे करके जो एंगल बनते हैं, ठीक है, वो हमने बनाने दर हकीकत। तो किस तरह से बनेंगे, ये पॉइंट ए पर मैंने रख दिया प्रकार, और मैंने इसको इतना खोलना है कि ये जो ए बी और ए सी की जो साइड है ना, ये इंटरसेक्ट हो जाए। देखें ये इस तरीके से इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो आपको इस तरह से थोड़े ध्यान से प्रकार खोलना होगा, क्योंकि प्रकार जब हम थोड़ा सा कम खोलते हैं तो इसमें थोड़ा सा हिलने की गुंजाइश बन जाती है। तो देखें एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, क्लियर है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, और जो है पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि एक पॉइंट डी बनेगा और एक पॉइंट ई बनेगा। तो हम इसको जो है यहाँ पर नाम देते हैं कि भाई ये हमारा पॉइंट डी है और ये जो है ये हमारा पॉइंट ई है, क्लियर है। अब देखें हमने क्या करना है, हम पहले ये कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम अब देखें उसी जो हमने जो एक रेडियस रखा था, हम क्या करेंगे पॉइंट डी पर रखेंगे प्रकार को। ये देखें पॉइंट डी पर मैंने रख दिया, और हम यहाँ एक अर्क लगाएंगे इस तरह से। एक अर्क मैंने देखें यहाँ लगा दिया। अब हमने पॉइंट ई पर प्रकार को रखना है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब हमने एक अर्क यहाँ लगाना ताकि ये इंटरसेक्ट हो जाए। देखें एक ये दोनों इंटरसेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं कि ये जो एक हमारा जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी पॉइंट बनेगा। अब इसको हम किसका नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर डी के बाद ई है, ई के बाद हमारे पास एफ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई इसका नाम है मिसाल के तौर पर पॉइंट एफ। देन उसके बाद देखें हमने क्या करना होगा, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ए था ना, ये पॉइंट ए, हमने क्या करना होगा, अब इसको पॉइंट ए को पॉइंट एफ से हमने मिलाना होगा, ठीक है। अभी किस तरह से मिलेगा, ये बिल्कुल इस तरह से मिल जाएगा जो है। हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये पॉइंट ए जो है पॉइंट किससे मिलेगा, पॉइंट एफ से मिलेगा, और ये थोड़ा सा नीचे तक हम इसको ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। देखें यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कर लिया है, इसको यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से। एक एरो हम यहाँ बना देते हैं कि भाई ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है भाई। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बिल्कुल कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अब देखें ये पूरा स्टेप पहला हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन में। देखें भाई आपके सामने मौजूद है, मैंने सारा कुछ लिख दिया है जो जो हमने यहाँ पर किया। देखें भाई यहाँ तक तो आपको मालूम है, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, उसको नाम दे दिया ट्राइंगल ABC का, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, टेक पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए को सेंटर रखा, और जो है रेडियस हमने जो है अपनी मर्ज़ी का खोला, यानी कि प्रकार अपनी मर्ज़ी का खोल के हमने इसको अर्क लगाया, ठीक है। हमने इसको अर्क लगाया, किस तरह से लगा, AB और AC को। जब इसने इसको काटा, देखें 2 पॉइंट्स पर काटा, एक D बना एक E बना, हमने यहाँ पर लिखा है D और E, क्लियर है। देन आ जाए उसके बाद हमने क्या किया, देन पॉइंट D पर प्रकार रखा और एक कट यहाँ लगाया, ठीक है। उसके बाद ई पर प्रकार रखा और एक कट यहाँ लगाया। जो यहाँ पर पॉइंट बना उसको हमने नाम दे दिया एफ का, क्लियर है, ये भी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ए टू एफ, हमने ए को एफ के साथ मिलाया एंड प्रोड्यूस इट ए एफ इन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और हम क्या कर गए, उसको बिल्कुल नीचे तक उसको ले गए बाइसेक्टर ऑफ ए ऑफ एंगल ए, यानी कि हमने उसको साबित कर दिया कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ये, क्लियर है। यहाँ तक देखें पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ देख लें, हमने क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी का भी मालूम करना है। एक चीज़ हम मालूम कर चुके हैं, तो बाकी हमने क्या करना होगा, बाकी हमने उसी तरीके से लिखना होगा कि रिपीट द स्टेप 2 to 5 टू ड्रॉ, यानी कि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि बार बार ऐसी तफसील हम नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ऊपर हम कर चुके हैं। देन हमने बस क्या करना होगा, हमने यही बताना होगा कि स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 जो है हमने दोबारा से रिपीट करना है। तो हम क्या करते हैं, वो हम लिखते रहेंगे। हम आ जाते हैं उसी चीज़ के अंदर। देखें हमने जो चीज़ यहाँ पर की है ना, देन बिल्कुल वही की वही चीज़ हमने यहाँ पर भी करनी होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें हम पॉइंट बी जो है एंगल बी, इस पर रखेंगे प्रकार की निब को, और इस तरीके से अर्क लगाएंगे जो बिल्कुल हमने पिछले जो पॉइंट ए पर किया था बिल्कुल उसी रेडियस के साथ यहाँ पर हमने लगा दिया। देन हम क्या करेंगे, देखें अब एक पॉइंट यहाँ पर बन गया, एक पॉइंट यहाँ पर बन गया हमारे पास। अब इसको हम नाम देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर F तक ये हो गया था, हम इसको नाम देते हैं भाई, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट G का, कि भाई ये पॉइंट G है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट H है,
क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखें क्या करना है, मज़ीद हमने अर्क लगाना है यानी कि कट लगाना है। तो देखें पॉइंट जी पर रख के सबसे पहले हम लगाएंगे। ये पॉइंट जी पर मैंने रखा और एक मैंने अर्क लगा दिया इस तरह से, ठीक है। देखें ये फिर यहाँ पर मैंने रख दिया और अर्क मैंने लगाया इस तरह से। देन हमने क्या करना है, पॉइंट एच पर रखना है और इसको काटना है यहाँ पर। ये इस तरीके से देखें कट जाएगा। यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पर देखें कट गया, बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना होगा। अब देखें ये भी एक पॉइंट बना है ना हमारे पास, ये एक पॉइंट बना है यहाँ पर, ठीक है। हम इसको भी नाम देते हैं भाई। इसका नाम मिसाल के तौर पर क्या हो जाएगा, एच के बाद हमारे पास आ जाएगा आई, तो इसको हम नाम देते हैं पॉइंट आई का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट आई, ये हो जाएगा पॉइंट आई। क्लियर है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपस में मिल जाएंगे। देखें इसको हम मिला देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा हम इसको एंगल से, ट्रायंगल से जो है बाहर भी निकाल देंगे इस तरफ, ठीक है। और हम यहाँ पर एक छोटा सा एरो भी बना देंगे। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने देखें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आपसे भी मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देंगे। और जो है अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आप इनको लाजमी लाइक किया करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट में। बी साइड हमारी हो गई, सी पर आ जाएं। अब देखें पॉइंट सी पर प्रकार रखते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम अर्क लगाते हैं जैसे हमने इससे पहले लगाया था, ऐसे हमने लगा दिया। अब देखें एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन रहा है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है। अब इसको भी हम नाम देते हैं भाई। मिसाल के तौर पर आई तक पहुँच गया था, अब हम इसको मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं पॉइंट जे का, कि भाई ये पॉइंट जे है और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये पॉइंट के है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक कट देखें हमने यहाँ लगाना है इस पॉइंट पर रख के, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखें यहाँ मैंने लगा दिया। एक हमने इसी पॉइंट पर रख के यहाँ लगाना है ताकि ये इधर कट जाए, ठीक है। देखें ये कट गया। और जो है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को भी हमने एक नाम देना होगा, जाहिर सी बात है। इसको हम नाम क्या देते हैं भाई, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट एल का। के बाद एल आता है ना, तो हम यहाँ पर एल लिख देते हैं भाई। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एल है। और आखिरी स्टेप क्या होगा, जो है हम इसको आपस में जो है अटैच कर देंगे, या ऐसे कह लेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो हम जो है इसको इस तरह से ज्वाइन करा देते हैं। तो देखें ये ऐसे इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये देखें ज्वाइन हो गया। और जो है बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, एक एरो निकाल देते हैं कि भाई ये बाहर की तरफ चला गया यहाँ से। यकीनन देखें उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखें तीनों की तीनों कहाँ पर आकर मिले, एक पॉइंट पर आकर मिले ना, यहाँ पर आकर मिले इस पॉइंट पर। तो ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो देखें आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट 6 में आ जाते हैं और जो है जो चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि हमने क्या किया, रिपीट किया स्टेप 2 से लेकर 5 तक। किस लिए, टू ड्रॉ सी एल एंड बी आई। देखें सी एल ये रहा ये वाली साइड, और बी आई ये वाली बी, ये रहा आई। ये साइड जो हमने बनाई थी वो है क्या, कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एक एंगल बी का बाइसेक्टर है, एक एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये तो हमें अच्छे से मालूम है। तो आगे क्या हुआ, आगे हमने मालूम कर लिया कि ए एफ बी आई एंड सी एल ये क्या है, ये सब के सब एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। हम इसको नाम देते हैं पॉइंट ओ का। भाई मिसाल के तौर पर हमने इसको नाम दे दिया, ये जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है ना यहाँ पर, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर पॉइंट ओ का। एंड दे आर कॉन्करेंट, और वो सब के सब क्या है, वो सब कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। किस तरह से चेंज है देखें, मैं बात समझ लें। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ट्राइंगल मैंने बनाया है क्यों नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। कह रहा है इन विच बी सी सी ए एंड ए बी, यानी कि बी सी की जो साइड है सी ए की साइड है और ए बी। कह रहा है ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 और ये 5, ठीक है। कह रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। ए और बी के हमने सिर्फ बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि जो चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में की ना सेम वही चीज़ करनी है, सिर्फ 2 एंगल्स की। कौन कौन से, ए और बी की, ठीक है। देखें भाई ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है। अब हमारी मर्ज़ी है हम कोई सी भी जो है लाइन को ड्रॉ कर लें। अब देखें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, 6 सेंटीमीटर की, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम 6 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है ना उसको ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से देखें, इस जो हम इसको रखते हैं यानी कि स्केल को, और किस तरह से बनाएंगे हम इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। यहाँ हम इसको बनाएंगे इस तरह से कि हमारा जो
ये रहा 0.0 और ये रहा 0.6, यानी कि हमारी जो लाइन बनेगी ऐसे बनेगी। और जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि भाई ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से कि हमने ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब देखें 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब इसको मैंने पेन से लिख दिया। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल्स मैं बना रहा हूँ या जो भी काम कर रहे हैं पेंसिल से क्यों कर रहा हूँ। देखें पेंसिल से करने का रीज़न ये है कि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। मार्कर से मैं कर लेता लेकिन गलती की गुंजाइश ज़्यादा है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा, फिर उसको रिमूव करने में मसला होगा। तो देखें यकीनन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आती रहेगी कहानी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, देखें अब हमने ये जो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ये कितनी थी, क्या थी, BC, यानी कि हम इसको नाम देते हैं कि भाई ये हमारी साइड थी BC। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह हमारे पास आ जाएगा B और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C। अब हमारा रह गया A, पॉइंट A, जाहिर सी बात है वो ऊपर आना है। किस तरह से आएगा, देखें CA की जो साइड बनेगी वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि C से लेकर A ये बनेगी 4 सेंटीमीटर की, और AB यानी कि ये वाली साइड जो बनेगी ना ये बनेगी 5 सेंटीमीटर की। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्केल का यूज़ और साथ में करेंगे प्रकार का यूज़। हमने AB की लाइन लगानी है तो हम 5 सेंटीमीटर के लिए प्रकार को खोल लेंगे। ये रहा देखें 5 और जो है ये रहा 0.0, यानी कि हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट B पर रखना है ताकि हमारे पास पॉइंट A आ जाए। पॉइंट B पर हमने रखना है इसको प्रकार को, और इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करना है, एक आर्क लगाना है इस तरह से। ठीक है, लगा दिया है मैंने। अब देखें अब हमने CA भी मालूम करना है, उसके लिए 4 सेंटीमीटर का वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर पर ले आते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर थोड़ा और इसको कम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। मैं पॉइंट C पर इसको रखते हैं, ये पॉइंट C पर मैंने इसको रखा और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे अर्क लगा दिया। क्लियर है। अब देखें थोड़ा सा रह गया है, ये तो रह गया तो इससे कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर का था हम क्या करते हैं, इसको अर्क जो है सही तरीके से लगा देते हैं कि ये यहाँ पर इसको काटेगा। ठीक है, अब जो बाकी एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखें क्लियर है आपके सामने। अब ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये पॉइंट कौन सा होगा भाई, ये पॉइंट A होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। अब ये पॉइंट ये जो है ये इससे मिलेगा, पॉइंट B से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखें ये जो है हमने इसको इसके साथ मिला दिया और ये बनेगा, ये जो पॉइंट है ये C के साथ मिलेगा। जाहिर सी बात है AC भी बननी है ना, AC साइड, तो ये इसके साथ बन जाएगा ऐसे इस तरह से। तो देखें ये हमने इसको इस तरह से कर दिया है। यकीनन देखें मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। तो अब देखें ये आपके सामने ऊपर पॉइंट A आ गया, ये B, और यहाँ पर आ गया हमारे पास C। तो देखें हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। यानी कि देखें ट्रायंगल ये जो हमारी साइड थी ये 6 सेंटीमीटर की थी, AC हमारे पास 4 सेंटीमीटर था और AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर था। इसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हमने देखें करना क्या है, हमने दो जो है मालूम करने, कौन कौन से, एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल A पे आते हैं। उसके लिए देखें हमने क्या करना होगा, बिल्कुल वही चीज़ करनी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। किस तरह से की थी, देखें हमने जो है आर्क लगाए थे, ये पॉइंट देखें A है। हमने क्या किया था, इंटरनल आर्क लगाए थे ना, इंटरनल जो हमने बाइसेक्टर मालूम किए थे। हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे प्रकार को पॉइंट A पर। क्लियर है। यहाँ पर देखें मैंने इसको रख दिया है। अब देखें हमने करना क्या, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखें जाहिर सी बात है इतना मैंने इसको प्रकार को खोला है, तो जब ये कम प्रकार को खोला जाता है तो गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। हमने क्या करना होगा, यहाँ पर अर्क लगाना होगा ताकि ये इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया, क्योंकि पॉइंट एंगल A और एंगल B मालूम करना है ना, यहाँ पर हमने देखें इसको कर दिया। अब देखें एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा और यकीनन एक पॉइंट यहाँ पर भी बनेगा। वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप जानते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर रखकर एक अर्क यहाँ लगेगा और इस वाले पॉइंट पर रखकर एक अर्क देखें यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, वो ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अब हमने इसको देखें, आपको वो जानते हैं अच्छे तरीके से नाम भी हमने देना है इन पॉइंट्स को। तो हम नाम देते हैं पॉइंट D का कि भाई ये हमारा पॉइंट D है, ये हमारा पॉइंट E है, और ये पॉइंट जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट F है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं इस तरह से कि ये पॉइंट हमारे पास F है। क्लियर है। देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यानी कि A को हम मिलाएंगे पॉइंट F के साथ। तो हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ये A मिल जाएगा पॉइंट F के साथ, ये A से मिल जाएगा इसके साथ।
ठीक है, क्लियर है। देखें मैंने इसको इस पॉइंट के साथ मिला दिया है। यकीनन आपको कहानी समझ में यहाँ तक तो आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, देखें अब हमने लिखना है, इसको मेंशन करना है बाकायदा। किस तरह से मेंशन करना है, इसके अंदर हमने इसको मेंशन करना है कि हमने किया क्या क्या है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखें आपके सामने सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया था। किस तरह से, देखें हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, आपके सामने बना हुआ था ट्राइंगल। अब देखें क्या किया हमने पॉइंट ए पर रखा था, ठीक है, और उसके बाद हमने अर्क लगाया था। उसने देखें किस किस को काटा था, ए बी और ए सी को काटा था। बिल्कुल देखें ये लिखा था ए बी और ए सी को काटा। क्या क्या पॉइंट बने, पॉइंट डी बना, पॉइंट ई बना, ये रहा डी, ये रहा ई, क्लियर है। उसके बाद हमने पॉइंट डी पर प्रकार रखा, एक कट यहाँ लगाया, ई पर रख के कट यहाँ पर लगाया, और उसको हमने नाम दे दिया एफ का। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी कि भाई हमने पॉइंट डी पर रखकर एक कट लगाया, और उसके बाद पॉइंट ई पर रखकर एक हमने उसी रेडियस के साथ अर्क लगाया, जिसको हमने नाम दिया पॉइंट एफ का, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करा दिया पॉइंट ए को एफ के साथ, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इट ए एफ, और हमने इसको पूरे एक लाइन बना दी ए एफ की, और वो क्या था, एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर था। अब देखें हमारे पास एंगल ए का जो बाइसेक्टर आ गया, बाकी रह गया एंगल बी का बाइसेक्टर। अब वो किस तरह से बनेगा, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा। देखें अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे प्रकार को, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब हमने देखें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक कट लगाना है, बिल्कुल इस तरह से जो हमने पॉइंट ए पर किया था। यहाँ पर देखें हमने कट लगा दिया। अब देखें एक पॉइंट यकीनन यहाँ बन रहा है, हम देखें एक अर्क यहाँ लगा देंगे, और एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, एक अर्क हम यहाँ लगा देंगे, ताकि ये आपस में क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखें इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को नाम भी देना है, तो हम नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को कि भाई एक पॉइंट हमारे पास ये बना, एक पॉइंट हमारे पास ये बना, और एक पॉइंट हमारे पास जो है ये वाला बना। अब हमने क्या करना है, अब देखें इसको हम नाम देते हैं, ये पॉइंट एफ हमारे पास आ गया था, एफ के बाद आता है जी, तो हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं पॉइंट जी का, भाई ये जी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, क्लियर है। और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा था, उसको भी हम नाम देते हैं, भाई मिसाल के तौर पर, अच्छा इसको हम नाम फिलहाल नहीं देते, एक चीज़ हमने करनी है, हम पहले उसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को भी आपस में मिलाते हैं। अब देखें ये पॉइंट जो है इसके साथ मिलेगा जाकर, क्लियर है। देखें ये जो है मैंने इसको इसके साथ यहाँ पर मिला दिया है, आपको यकीनन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे इसके साथ मिल जाएगा। तो देखें ये दोनों पॉइंट जो है एक साथ हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं, यकीनन आपको समझ में आ रहे होंगे। और किस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये भाई हमारे पास आकर मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, क्लियर है, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो अब हमने देखें क्या करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है, तो हम इसको भी नाम देते हैं, भाई इसको हम नाम देते हैं किसका, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ओ का, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ओ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास बन रहा था जी एच के बाद हमारे पास क्या था आई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई, तो ये है हमारे पास पॉइंट आई। और ये जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है ना यहाँ पर ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ओ का, क्लियर है। अब देखें हमने दो ही चीज़ें मालूम करनी थी, तो वो दोनों मालूम हो गई हैं। और हमने क्या करना है, अब दूसरा स्टेप हमने दोबारा से तो नहीं लिखना कि सारी तरतीब हमने बतानी हो, अब हम क्या करेंगे, रिपीट वाली जो लाइन है उसी को लिख देते हैं। तो देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रिपीट द स्टेप 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक के रिपीट जो है स्टेप सारे रिपीट करने हैं। किस लिए हमने ड्रॉ करना है, बी आई, ये रहा बी, ये रहा आई, ये हमने ड्रॉ करना है। और किस लिए, क्योंकि वो क्या है भाई, वो बाइसेक्टर है एंगल बी का। देखिए हमने ये मालूम करना था ना, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर, तो हमने मालूम कर लिए। एंगल ए से बाइसेक्टर आया ए एफ, एंगल बी से बाइसेक्टर गया बी आई, और ये सारे मिल रहे कहाँ थे, पॉइंट ओ पर मिल रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की इंशाल्लाह बात इसमें नहीं है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एम यानी मेजरमेंट पी क्यू 5.7 है, क्यू आर जो है 6.4 है, और पी आर 4.4 है। करना क्या है, कह रहा है ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स आर एंड क्यू। वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, हमें मालूम है देखा ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना, एक पी होगा, एक क्यू होगा, एक आर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हमने जस्ट आर और क्यू से जो है एल्टीट्यूड निकले, हमने जस्ट वो मालूम करना है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिख चुका हूँ कि ड्रॉ द ट्राइंगल पी क्यू आर, के हमने ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर
किस तरह से बनेगा भाई, सबसे पहले आप देख लें। अब देखिए हमारे पास है कि 5.7 सेंटीमीटर है, एक 6.4 है और एक 4.4 है। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी लाइन जो है ना हम उसको ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे साथ आसानी हो जाए। तो देखें वो कितनी बनेगी, 6.4 सेंटीमीटर की बनेगी। तो हमने क्या करना है, स्केल हमने यहाँ पर रखना है और 6.4 देखें ये रहा 0.6 और इसके बाद जो है नंबर 4 ये रहा। यहाँ से लेकर यानी कि 0.0 से लेकर इस पॉइंट तक जो है हमारा एक जो है लाइन बन जाएगी हमारी, ठीक है, हमारी एक साइड बन जाएगी। अब देखें उसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, एक को नाम देंगे हम क्यू का, ये देखें एक को नाम क्यू का देते हैं और एक को आर का देते हैं। देखें आपके सामने मैं इसको नाम दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें अब हमने पी क्यू और पी आर जो है ना ये हमने निकालना है। किस तरह से निकालना है, देखें भाई बात को समझ लें। यानी कि हमने पी पॉइंट मालूम करना है। अब यानी कि क्यू से हमने क्या मालूम करना है, क्यू के साथ हम क्या करते हैं 5.7 की जो है जो एक ड्रा करते हैं। देखें 5.7 का जो है मैंने इसको खोल लिया है। किस तरह से होगा आप अच्छे से जानते हैं, ये 0.0 है और ये देखें पूरा 5.7 इसका बन रहा है। हम इसको क्या करते हैं, किस तरह से लगाते हैं, पॉइंट क्यू पर इसको रखते हैं। यहाँ पर देखें मैंने जो पॉइंट क्यू है यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और उसके बाद हमने क्या करना है भाई, हमने एक अर्क लगाना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने देखें एक अर्क लगा देता हूँ, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा देखें हमने क्या करना है, आर मालूम करना है पी आर, और ये कितना होना चाहिए 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं उसको खोल लेते हैं। अब ये 4.4 सेंटीमीटर का मैंने जो है आर खोल लिया है और हम क्या करते हैं इसको पॉइंट आर पर रखते हैं और इस तरीके से अर्क लगा देते हैं, ठीक है। देखें भाई इस तरीके से मैंने लगा दिया है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है भाई। कौन सा पॉइंट बना है, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं भाई, इसका नाम है पॉइंट पी, के इसका नाम पॉइंट पी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है ये मिल जाएगा इस पी पॉइंट से, ठीक है। यानी कि हमारी जो साइड पी क्यू है ये बन जाएगी यहाँ पर, और जो है हमारा जो ये आर पॉइंट है ये भी इससे मिल जाएगा इस पॉइंट से, ताकि हमारा पी आर पॉइंट भी बन जाए, ठीक है भाई, क्लियर है। ये इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। देखें मज़ीद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन है ना हम क्या करते हैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ऊपर तक ले जाते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। हम जो इसको ले जाते हैं ऐसे ऊपर, और जो है यहाँ वाला जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, ये हमारी जो लाइन बन रही है साइड, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, क्लियर है। यकीनन देखें यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, हमने वर्टेक्स मालूम करने थे आर और क्यू के, यानी कि ये आर ये रहा क्यू, हमने इसके वर्टेक्स मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, हमने यहाँ पर अर्क लगाना होगा, यानी कि इस साइड को हमने करना होगा इंटरसेक्ट। किस तरह से, आर पॉइंट पर हम इसको रखेंगे और हमने इसको इस तरह से लगाना होगा ताकि ये इसकी दोनों साइड्स को जो है इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, ठीक है भाई। अब देखें हमने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब इसने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया है भाई, इंटरसेक्ट कर दिया है इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है भाई। अब देखें बिल्कुल वही हमने किया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब हम इनको दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट देखें भाई ये हो गया, क्लियर है, समझ में आपको यकीनन बात अच्छे से आ गई होगी। हम क्या करते हैं, अब इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, एक को पॉइंट डी का नाम देते हैं और एक को पॉइंट ई का। तो देखें अभी हमने जो यहाँ पर जो भी काम किया है, यानी कि पॉइंट आर पर रख के हमने जो ये जो हमने बनाया है पॉइंट डी और पॉइंट ई, हमने ये काम किया है कंस्ट्रक्शन में, हमने इसको अब लिखना है। तो हम क्या करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो देखें मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया कि हमने आर पॉइंट से एक अर्क लगाई, ठीक है, और जिसने क्या किया, साइड जो पी क्यू थी हमारी, ये रहा पी ये रहा क्यू। देखें पी क्यू जो है इसको मैं यहाँ पर मज़ीद लिख देता हूँ इस तरीके से ताकि मज़ीद वाज़े आपको नज़र आए कि साइड जो हमारी पी क्यू थी इसको इसने यहाँ पर काट दिया। कहाँ पर काटा, पॉइंट डी और पॉइंट ई पर, यानी कि दो पॉइंट्स, ये रहा डी ये रहा ई, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आप जानते हैं अच्छे तरीके से अब हमने क्या करना होता है, अब हमने ये जो हमारी जो साइड बनी है ना डी और ई, अब हमने प्रकार जो है उसकी निब रखनी है इस पॉइंट डी पर। बिल्कुल देखें मैंने इस पॉइंट पर रख दी है और जो है हमने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोलना है और यहाँ पर हमने एक अर्क लगाना है इस तरीके से, क्लियर है। अर्क मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा अब हमने क्या करना है, इसी ई पॉइंट पर हमने इसको रखना है और अब इस ऐसे अर्क हमने यहाँ पर देना है, क्लियर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें एक नया पॉइंट आ गया हमारे पास, नया पॉइंट आया, अब इसको नाम देते हैं, ये डी था ये ई, तो ये जाहिर सी बात है ये हो जाएगा एफ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जो है हमने ये जो अभी काम किया है उसको हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में भी लिख देते हैं। अब देखें आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए। देखें अब हमने किया क्या, देखें मेरी बात को समझ लें। हमने क्या किया, हमने पॉइंट डी को सेंटर बनाया और हमने एक अर्क लगाया, ऐसे इतना पॉइंट डी को सेंटर बना के एक अर्क यहाँ पर लगाया था। देन उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ई पर रखा और एक और अर्क लगाया। यहाँ पर देखें लिख दिया कि पॉइंट ई पर हमने उसी सेम रेडियस के साथ एक अर्क लगाया जिसने काटा पिछले अर्क को, यानी कि इस वाले अर्क को किस पर, पॉइंट एफ पर काटा था। ये देखें मैंने यहाँ पर नाम दिया था पॉइंट एफ,
क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जो अब हमने करना है, ज्वाइन R to F। ये R पॉइंट है, ये F है। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा देना है, जिससे क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। और ये क्या होगा, ये एल्टीट्यूड होगा वर्टेक्स R का, जो कि हमने देखें मालूम करना था। हम क्या करते हैं, अभी हम इसको बना लेते हैं। किस तरह से बनेगा, हम इन दोनों जो पॉइंट्स जो है ना, हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये जो है देखें, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट जो है R है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखें, ये ऐसे बन जाएगा। यकीनन देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखें, ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। तो देखें, यहाँ हमारे पास R का जो एल्टीट्यूड था ये मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास है वर्टेक्स Q का एल्टीट्यूड। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें प्रकार जो है हमने रखना है इसको पॉइंट Q पर। और हमने देखें इसको कितना खोलना है, हम इतना खोलना है कि ये जो हमारी साइड जो है ना, ये हमारी साइड वो हो जाए, क्या हो जाए, यानी कि ये इंटरसेक्ट हो जाए। देखें बिल्कुल इस तरीके से, जैसे पिछली साइड हमने की थी, बिल्कुल इस तरीके से ये हो जाए। यकीनन देखें, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। अब देखें, हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए। अब एक पॉइंट देखें, ये रहा, एक पॉइंट तो आ गया यहाँ पर और एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्लियर है। अब हम देखें नाम देते हैं इसको। यहाँ तक देखें F तक हो गया था। अब हम इसको नाम देते हैं, एक को G का नाम देते हैं और एक को H का नाम देते हैं। देखें भाई, इसको हमने G का नाम दे दिया, इसको H का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इन्हीं पॉइंट्स पर रख के हमने आर्क लगाना है। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट देखें G है और कितना खोलना है हमने इसको, यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि G से लेकर इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। हम क्या करेंगे, एक अर्क जो है देखें यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, और दूसरा अर्क कहाँ लगाएंगे, इसी H पर रखने के बाद, ये H पर रखा मैंने, एक अर्क आप जो है यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। देखें यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पर। अब इसको भी हम नाम देते हैं। इसको नाम क्या देते हैं, देखें H तक हम इसको दे चुके थे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं I का, कि भाई इसका नाम है पॉइंट I। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट से आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये इस पॉइंट, ये जो ना पॉइंट, ये इस तरह से मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट I जो है ये मिल जाएगा पॉइंट Q के साथ, ये ऐसे मिल जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको I को, यानी कि Q को I से मिला दिया हमने। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक चीज़ और आप देख लें जो हमारी यहाँ पर रहती है, क्या चीज़ है वो, देखिए हमने जो यहाँ पर ये जो साइड लगाई थी इस तरीके से, ये थी 6.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसी तरीके से ये PQ की जो साइड थी ना, देखें ये थी 5.7 सेंटीमीटर। हम इसको भी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर की। और ये PR जो थी ये कितनी थी, देखें ये यहाँ पर मौजूद है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं कि ये हमारे पास है कितनी, ये हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा। अब देखें एक चीज़ हमारी रह गई है, हमारा जो ट्राइंगल था देखें वो तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक चीज़ हमारी रह गई। देखें हमने जो दूसरा वर्टेक्स मालूम किया ना, वर्टेक्स Q, उसके बारे में भी तो हमने यहाँ पर लिखना है ना। और लिखना क्या है, सारी तरतीब तो नहीं लिखनी, हमने जस्ट वो रिपीट वाली लाइन जो है ना वो लिखनी है, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कि हमने स्टेप नंबर 2 से लेकर 5 को दोबारा से हमने रिपीट किया। किस लिए, हमने QI, ये जो था Q और I जो साइड हमने बनाई है, और ये हमारा Q जो था, और ये है क्या, ये हमारा वर्टेक्स Q का एल्टीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें दोनों एल्टीट्यूड हमारे आ गए। तीसरा एल्टीट्यूड उसने मालूम करने का नहीं कहा था, अगर मालूम करने का कहा होता तो हम उसको भी मालूम कर लेते। तो यहाँ तक यकीनन देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है मुकम्मल हो गया है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल STU। हमने एक ट्राइंगल बनाना है STU, इन विच कह रहा है कि एंगल T जो है वो बनेगा 60 डिग्री का, एंगल U बनेगा 30 का, और TU की जो साइड है वो बनेगी 7 सेंटीमीटर की। क्लियर है। हमने करना क्या है, कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करना है किसके, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। और ये भी प्रूव करना है कि वो कॉन्करेंट हैं। ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट पर आते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले TU की लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी है वो, 7 सेंटीमीटर की। स्केल आपके सामने मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसको 7 सेंटीमीटर की लाइन जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 0 और यहाँ मौजूद है हमारे पास 7, तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। यकीनन मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम नाम भी दे देते हैं। तो देखें हमने यहाँ पर इसको नाम भी दे दिया। अब हमने बनाने एंगल्स। देखें एंगल T जो बनेगा 60 डिग्री बनेगा, एंगल U बनेगा 30 डिग्री। तो हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले कोई सा भी एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल T बना लेते हैं। देखें T पर हमने क्या करना है, इसको रखना है, हमारा जो D है इसको हम रखेंगे इस तरह से।
अब देखें बिल्कुल परफेक्ट मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब ये कितना होना चाहिए, देखें टी की जो साइड होनी चाहिए 60, ये रहा देखें 60, तो हम यहाँ पर इसको रखते हैं 60 को। क्लियर है। अब हम आते हैं यू से, यू पर। यू देखें कितना बनेगा 30। हमने क्या करना है, हम इसको रख लेते हैं इस तरीके से। अब देखें हमने इसको यहाँ पर रख लिया, कितना बनाना है 30, तो 30 देखें कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ये रहा 30 डिग्री हमारे पास, ये रहा। अब देखें दोनों मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो ये देखें ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम थोड़ा सा ऊपर भी ले जाएंगे इसको, और ये किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि हमारी जो यू की जो साइड है ये, और ये पॉइंट हमारा ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। देखें मुझे उम्मीद है इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक तो देखें ये आपके सामने आ चुका है। और हमने क्या करना है, अब इसको नाम भी दे देते हैं। ये देखें ये हमारी साइड हो जाएगी एस, ठीक है। तो STU ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है, जो कि हमने पहले स्टेप में लिख भी दिया था कि ड्रॉ द ट्राइंगल STU। ट्राइंगल हमारा कंप्लीट है। अब हमने जो करना है सेकेंड स्टेप, पहले हम उसको लिख लेते हैं, देन हम उसको करते हैं स्टार्ट। देखें आपके सामने स्टेप नंबर 2 मैंने लिख दिया। अब हमने देखें क्या करना है, हमने देखें कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने जो ST की जो साइड है ना, इस पर हमने क्या करना होगा, हमने T को सेंटर बनाना होगा। ये देखें ये रहा T, और सेंटर बनाना होगा। और हमने क्या करना होगा, ST की जो साइड है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोलना होगा। देखें ये T को हमने सेंटर बनाया, और ST की जो साइड है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोल लिया प्रकार को, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसे खोल लिया, हाफ से ज़्यादा। क्लियर है। देखें हाफ ऑफ ST। आगे कह रहा है ड्रॉ अर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ ST की दोनों साइड पर हमने क्या करना है, अर्क लगाना होगा। किस तरह से, देखें भाई सबसे पहले मैंने रखा इसको T पर, यहाँ पर देखें मैंने T पर रख दिया है। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने अर्क लगाना है। देखें यहाँ पर मैंने अर्क लगा दिया, एक अर्क यहाँ पर लग जाएगा, एक अर्क लगेगा अंदर, जैसे हमने क्वेश्चंस में स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में किया था ना। तो एक अर्क देखें यहाँ पर लग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने, हालांकि ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा। अब हमने क्या करना है, पॉइंट S पर रखना है। पॉइंट S पर देखें मैंने इसको रख दिया है, और उसी जो है रेडियस के साथ मैंने यहाँ पर एक कट लगा दिया, और एक कट मैंने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से। देखें दोनों बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें अब इन दोनों को हमने मिला देना है। ये जो दोनों जो लाइन है ना, ये हमारी मिल जाएंगी इस तरह से। देखें एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पर। अब ये दोनों एल्टीट्यूड हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से हम बना देंगे। तो ये कुछ बनेगा इस तरह से, देखें ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसे बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं। इसको हम नाम देते हैं मिसाल के तौर पर। देखें अब हमारे पास बने यहाँ पर 2 पॉइंट्स, किस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया भाई मिसाल के तौर पर P का। यहाँ पर हम लिख देते हैं P, और ये जो हमारे पास बनेगा ना यहाँ, इसको हम नाम दे देते हैं Q का। क्लियर है। यहाँ तक तो देखें आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये जो हमने यहाँ पर काम किया है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। तो देखें आपके सामने मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। देखें हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर किया क्या, हमने आपको मालूम है पॉइंट T पर रख के अर्क लगाए, उसके बाद S पर रख के भी अर्क लगाए थे ना। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि हमने भाई पॉइंट T पर रख के अर्क लगाए, देन हमने पॉइंट S पर रख कर भी अर्क लगाए, उसी रेडियस के साथ लिखा ना, सेम रेडियस। और हमने उसने क्या किया, कटिंग प्रीवियस अर्क, उसने पिछले अर्क जो थे यानी कि पॉइंट T वाले, उन दोनों को काटा, इस वाले को और इस वाले को। कहाँ पर कह रहा है, एट P एंड Q, P और Q पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। और ये हैं क्या, वो बता रहा है। अच्छा वो एक चीज़ और कह रहा, फिर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन P एंड Q, हमने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया, और ये PQ की साइड बनी, और ये क्या थी, ये बनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ST। ये ST की जो साइड थी ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। क्लियर है। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखें एक साइड हमारी क्लियर है, एक साइड हमारी TU रहती है और एक साइड हमारी SU रहती है। तो हम क्या करते हैं, इनके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम ये निकालेंगे किस तरह, हमने सबसे पहले तो निकाली है ST, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं SU, ये S और U की जो साइड है ना, हम इसके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रकार जो है हम उसको कितना खोलते हैं, यानी कि देखिए पॉइंट U पर रख दिया, और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा देखें मैंने खोल लिया है। हम क्या करते हैं, अर्क लगाते हैं। एक अर्क देखें यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, और एक अर्क कहाँ पर लगेगा, एक अर्क देखें थोड़ा सा जो है ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, पॉइंट S पर इसको रखना है,
ये देखें पॉइंट एस पर मैंने इसको रख दिया है और ये अर्क आएगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम ये वाला अर्क थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये इसके साथ कट हो जाए। ये देखें ऐसे इसके साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया है मैंने इसको, ये ऐसे कट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे। और ये वाला अर्क जो है, जाहिर सी बात है, ये भी इसको कट करेगा। पॉइंट पर एस पर रख कर यहाँ पर देखें ये मैंने इसको लगा दिया। और देखें ये तो काफ़ी दूर बन गया था, तो हम क्या करते हैं, दोबारा इसको सेट कर लेते हैं। पॉइंट यू पर रखा मैंने इसको, देखें पॉइंट यू पर मैंने इसको रख दिया और यहाँ पर इसको ऐसे मैंने कर दिया है। तो अब जो एक्स्ट्रा जो है ना, ये देखें जैसे ये है और ये जो लाइन एक्स्ट्रा, हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें हमारे पास एक ये भी तैयार हो गए। एक पॉइंट देखें यहाँ पर बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। अब हमने अगले स्टेप में, आपको मालूम है, दोनों को आपस में मिलाना है, तो हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये दोनों मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएंगे। देखें यहाँ पर ये ऐसे मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको नाम भी देना है। तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। किस तरह से भाई, मिसाल के तौर पर इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं किसका, इसको हम नाम दे देते हैं वाई का। क्लियर है, ये चीज़ हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमारी देखें एस टी की साइड भी हो गई और जो है एस यू की साइड भी हो गई। अब टी यू की जो साइड है ना, टी यू ये रहती है। तो जो एल्टीट्यूड मालूम करना है उसके लिए देखें हमने क्या करना है, प्रकार को खोलना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, वो मैंने खोल लिया है। तो इसका पहला जो है ना आर्क लगा देता हूँ, यानी कि पॉइंट टी के जो लगेंगे ना, पहले वो लगा देते हैं। एक तो देखें लग जाएगा यहाँ पर, दूसरा लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब उसी रेडियस के साथ हमने क्या करना है, जो है पॉइंट यू पर रखना है इसको। पॉइंट यू पर देखें मैंने इसको रखा और जो है एक अर्क लग गया यहाँ पर। क्लियर है, और एक अर्क लग जाएगा यहाँ पर जो इसको काट देगा। ठीक है भाई, यकीनन उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखें एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। इसको अब हमने क्या करना है, मिलाना है। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। तो देखें ये इस तरह से यहाँ से मिल जाएगा। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये से यहाँ से मिल जाएगा। और देखें ये इस पॉइंट पर आकर मिले, तीनों के तीनों कहाँ पर मिले, इस पॉइंट पर आकर मिले। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा बनेगा ना, तो इसको भी हम लिखते हैं। खैर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारा एल्टीट्यूड तीसरा निकला इसको भी नाम दे देते हैं। भाई इसको हम नाम देते हैं वी का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं डब्ल्यू का। क्लियर है, इस तरीके से देखें सारा मामला क्लियर हो गया। और ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पर आकर मिले। तो चलें मैं इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि देखें हमने क्या बताना था, कह रहा था ना एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट, और ये साबित करके दिखाएं कि ये कॉन्करेंट हैं, जो एक ही पॉइंट पर लाए कर रहे हैं। तो देखें ये एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। और इस पॉइंट को चले हम नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं कि पॉइंट, इसका नाम है पॉइंट ओ। देखें भाई यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई। हमारी जो फिगर है बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। हमारे जो पॉइंट्स जो है ना बाकी वो रहते हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो देखें भाई ये चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी कि हमने रिपीट करने हैं स्टेप 2 से 4, यानी कि 2 से लेके 4 तक के सारे स्टेप हमने रिपीट करने हैं। उसकी वजह क्या है, किस लिए, वी डब्ल्यू और एक्स वाई। ये देखें वी डब्ल्यू और एक्स वाई, ये जो इसके बाकी के जो दो बाइसेक्टर हैं ना, इसको मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं किसके, एस यू और टी यू। एस यू और टी यू की जो साइड है उसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। अब देखें ये साबित हो गया कि पी क्यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई, ये रहा पी क्यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जो हैं क्या है, रिक्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एस टी यू, जो कि ऊपर हमने क्वेश्चन में करना था। और एक चीज़ और वो सारे मिल रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, और वो क्या है, वो कॉन्करेंट है, जो कि क्वेश्चन में हमने साबित करना था। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल। राइट ट्रायंगल हमने बनाना है। राइट ट्रायंगल आपको मालूम है पिछली क्लासेस यानी कि पिछली एक्सरसाइजेज में या पिछले यूनिट्स में बहुत अच्छे से समझाया था। जिस ट्रायंगल में राइट का वर्ड आ जाए ना, जियोमेट्री में राइट का वर्ड आ जाए, उसका मीनिंग है 90 डिग्री। क्लियर है, तो कह रहा है ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया है जिसमें 90 डिग्री हो। तो खुद ही उसने बताया कि एंगल सी जो है वो बनेगा 90 का, एंगल भी बनेगा 45 का, और सी बी की जो लाइन है ना वो बनेगी 5 सेंटीमीटर की। तो करना क्या है, कह रहा है कि ड्रॉ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल्स के मीडियंस मालूम करने हैं। क्लियर है, तो देखें भाई पहला स्टेप मैंने आपके सामने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी, कि हमने एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सी बी की। कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। देखें ये हमारा पॉइंट 0 है, ये हमारा पॉइंट 5 है, तो हम इसको 0 के साथ मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है,
ये देखें इसके साथ मिल गया है। और जो है अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं भाई। एक का नाम हो जाएगा हमारे पास सी। ये देखें ये हमारी साइड जो है ना, ये हमारी साइड हो जाएगी सी, ये हमारी साइड हो जाएगी बी। क्लियर है। उसने खुद ने कहा था ना सी बी की साइड बनेगी 5 सेंटीमीटर की, तो ये सी बी हमने इसको नाम दे दिया। और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर की, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमने बनाने एंगल, किस तरह से बनाने देखें। सी पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो देखें 90 वैसे भी मालूम है सीधा ही होता है बिल्कुल, तो हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने इसको रख दिया प्रकार को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और 90 डिग्री जो है हमारा, उस पर मैं यहाँ पर एक जो है पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने 90 लगा दिया है। दूसरा एंगल बी है वो बनेगा 45 का, तो बी पर भी रख लेते हैं हम इसको। और जो है देखें मैंने इसको बी पर रख लिया है। हाँ देखें बी पर मैंने रख लिया। और 45 का ये रहा 40 के बाद ये रहा 5, यानी कि ये बनेगा यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, दोनों को आपस में मिला देते हैं, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा, ये मिल जाएगा इसके साथ। देखें ये मिल गया इसके साथ। क्लियर है। और जो है ये हमारा ये जो बी पॉइंट है ना, ये बनेगा, ये मिलेगा इसके साथ। देखें ये हमारा इसके साथ मिल जाएगा इस तरह से। यकीनन देखें उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं एरो, कि हम इसको निशान दे देते हैं एरो का। एक एरो यहाँ पर आ जाएगा, एक एरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और देखें ये हमारा एक पॉइंट बन गया यहाँ पर। कौन सा पॉइंट बना है, देखें एक ट्राइंगल बनना था ना ABC, तो ट्राइंगल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम इसको नाम दे देते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है A। ठीक है। तो ABC ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जो है हम यहाँ पर लिख भी देते हैं किस तरह से, एंगल हम बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भाई हमने दिया है 45 डिग्री, यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 डिग्री। और हमने यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लगाना है, जिसका मतलब यही होता है, ये राइट एंगल की निशानी होती है कि भाई ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। क्लियर है। तो देखें पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं नंबर 2 के अंदर। तो जो हमने करना है हम उसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, अब हमने बाइसेक्ट करना है, किसको बाइसेक्ट करना है, साइड AB BC और AC को। देखें AB BC और AC ये 3 साइडें होती हैं, हमें मालूम है, तीनों को बाइसेक्ट करना है 8 पॉइंट F E and D, यानी कि F पर E पर और D पर हमने इसको बाइसेक्ट करना है। किस हमारी साइड जो है ना AC, इस पे आ जाए सबसे पहले। देखें ये तो है पूरी साइड। हम क्या करते हैं, इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ले लिया और हम यहाँ पर अर्क लगाना स्टार्ट करते हैं। एक अर्क देखें यहाँ पर लग जाएगा, और जो है एक अर्क जो है तकरीबन जो है यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, पॉइंट A पर रखना है। और ये जो अर्क हमने लगाया ना, हमने इनको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है, यानी कि इस अर्क को काटना है यहाँ पर। ये यहाँ पर कट जाएगा और ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है। अच्छा देखें ये वाला अर्क थोड़ा सा रहता है, हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखें भाई ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखें अर्क लग गया यहाँ पर। हमारी देखें AC की जो साइड थी ये कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं BC पर। अब देखें ये मैंने पॉइंट C पर इसको रख दिया और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है। प्रकार को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक अर्क लगाना है यहाँ पर। तो एक अर्क लगा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और एक अर्क लग जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है भाई, ये लग जाएगा यहाँ पर कुछ। ठीक, ये लग गया यहाँ पर। अब हम आते हैं पॉइंट B पर। पॉइंट B पर देखें हमने इसको यहाँ पर रख लिया और जो है यहाँ पर मैंने इसको देखें रख दिया है। और इसको हम यहाँ पर काटते हैं। अब देखें ये पूरा नहीं कट रहा, तो हम इसको काट देंगे, मसला नहीं है। और ये आएगा यहाँ पर, और इसको हम दोबारा से सेट करते हैं इस तरीके से। ये इस तरह से बनेगा भाई। देखें ये यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक। तो बाकी एक्स्ट्रा जो होगा ना उसको हम खुद ही रिमूव कर देंगे। देखें यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है। और जो है ये इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बनाते हुए अक्सर आपसे हो जाएगा, बनाते हुए मिस्टेक्स होती रहेंगी, तो कोई मसला नहीं है। अब देखें एक्स्ट्रा जो है मैंने रिमूव कर दिया। एक देखें ये हमारा पहला वाला बना था, दूसरा हमारा ये बन चुका है। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब देखें भाई हमने AB की साइड मालूम करनी है, तो पॉइंट B पर मैंने इसको रख दिया और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने देखें इसको तकरीबन यहाँ पर खोल लिया है। किस तरह से, एक अर्क तो लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। ये लग गया यहाँ पर। और दूसरा अर्क जो है पॉइंट A पर रखने के बाद ये लग जाएगा यहाँ पर, और ये इसको देखें बाइसेक्ट कर देगा। क्लियर है। और एक अर्क लगेगा थोड़ा सा यहाँ पर, ये लग जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है। बाहर भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। और पॉइंट A पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई। क्लियर है। यहाँ पर देखें मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। और जो है अब देखें सारे हमारे पास पॉइंट्स कुछ बन गए। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ पर है,
और एक पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं भाई, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है, अब देखें इसको किस तरह से मिलाना किस तरह से, हमने क्या करना है, कुछ इस तरह की लाइंस बनानी है ताकि ये कुछ अलग से नज़र आए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ लाइंस बनानी है। और देखें ये मिलेगा इसके साथ, ये दोनों पॉइंट थे ना जो सबसे पहले निकाले थे हमने, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ये इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। और जो है एक चीज़ ये रही यहाँ पर ये बनेगी कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक, ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे ऐसे। आप इसको ऐसे बना लें, अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखें सारे आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना दिए हैं। अब ये जो पॉइंट्स आपस में मिले, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बना, और जो है एक पॉइंट देखें हमारा यहाँ पर बना, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बना। क्लियर है, 3 पॉइंट हमारे पास बन गए। ये हमने देने इनको नाम, हम इसको नाम देते हैं भाई, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट डी का, और जो है इसको हम नाम नीचे वाले को दे देते हैं पॉइंट ई का, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट एफ का। ठीक है, अब देखें यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर की थी। अच्छा, बाकी की जो नीचे चीज़ हमने करनी है ना, एक स्टेप हमारा है बस इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। अब देखें लास्ट स्टेप मैंने लिख दिया। हमने क्या करना है, ज्वाइन कराना है ए को ई के साथ, बी को डी के साथ और सी को एफ के साथ। देखें भाई पॉइंट ए ये रहा, हमने इसको ज्वाइन कराना है इस पॉइंट के साथ। देखें भाई ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद क्या करना, बी को डी के साथ, यानी कि बी जो है ये रहा हमारा पॉइंट, ये रहा बी, एक पॉइंट ये रहा सी। ये बी जो है मिलेगा किसके साथ, डी के साथ, और सी मिलेगा एफ़ के साथ, ये रहा सी, ये रहा एफ़, ये मिलेंगे इसके साथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कराते हैं। तो वो मैं क्या करता हूँ, देखें भाई वो मैं पेन से बना देता हूँ, क्योंकि दर हकीकत हमने ये चीज़ मालूम करनी थी। तो ये जो है ना, ये पॉइंट्स में बना देता हूँ पेन से, ताकि आपको वाज़े तौर पर ये नज़र आ जाए, क्योंकि यही इसके मीडियंस हैं। ठीक है भाई, ये देखें ये मैंने इसके साथ मिला दिया, और सी को देखें एफ़ के साथ मिलाना है, तो ये बन जाएगा एफ़ के साथ, देखें ये मिल जाएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, देखें बी को डी के साथ मिलाना है, ये रहा बी, ये रहा डी, तो ये आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है भाई, ये देखें ये कुछ बनेंगे इस तरह से। देखें भाई ये इस तरह से मिल गए। तो यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब देखें तीनों की तीनों कहाँ पर आकर मिले, एक पॉइंट पर आकर मिले, इस पॉइंट पर, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर मिले, इसको हम नाम दे देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर इसको नाम देते हैं पॉइंट ओ का, कि ये पॉइंट ओ है। ठीक है, और जो है यही हमारा मीडियन है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि भाई वो ज्वाइन ए को ई के साथ, बी को डी के साथ और सी को एफ के साथ। थस ए ई बी डी एंड सी एफ आर द रिक्वायर्ड मीडियंस, ये जो है इसके रिक्वायर्ड मीडियंस हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पर मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो देखें ये रहा पॉइंट ओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने मौजूद है, और इस क्वेश्चन के अंदर है 2 पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 जो है आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ मौजूद है। करना क्या है, देखें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल हमने बनाना है एक्स वाई जेड। कह रहा है ड्रॉ दियर 3 मीडियंस, उसके 3 मीडियन हमने मालूम करने, एंड शो डेट दे आर कॉन्करेंट, और कह रहा है कि वो कॉन्करेंट भी होने चाहिए। वही चीज़ जो हमने पिछले सवाल में की है। किस तरह से भाई, देखें पार्ट 1 में क्या दिया, वाई जेड 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि वाई जेड की लाइन बनेगी 4.4 सेंटीमीटर की। वाई पर एंगल बनेगा 45 का, जेड पर एंगल बनेगा 75 का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से बनेगा भाई, देखें स्केल आपके सामने मैंने रख दिया है यहाँ पर, और हमने क्या करना है 4.4 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं उसको ड्रॉ। ये जो है देखें यहाँ पर आपके सामने पॉइंट 0 मौजूद है, और जो है 4.4 कहाँ पर है, ये रहा, ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, लाइन देखें आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है। हम इसको नाम दे देते हैं। खुद ने उसने कहा था एक साइड जो है वो साइड y है, एक साइड जो है हमारी वो क्या है, एक साइड हमारी z है, और जो है वो है कितनी, वो है 4.4 सेंटीमीटर की।
क्लियर है, ठीक है। अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डी का यूज़। अब देखें मैंने डी को बिल्कुल इस तरह से रख दिया है और पॉइंट वाई पर देखें क्या बनना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ पर होता है, देखें ये रहा 40 और ये रहा 5, तो ये रहा 45 डिग्री, क्लियर है। और पॉइंट जेड पर बनना है 75 डिग्री, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें 70 ये रहा और 5 ये रहा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 75। अब हमने क्या करना है, दोनों को आपस में मिला देना है। तो हम इनको आपस में मिला देते हैं इस तरह से। तो वाई जो है यहाँ पर बन रहा था ये वाला एंगल यानी कि 45 डिग्री का, तो हम इसको इस तरह से ले जाते हैं, ठीक है। देखें भाई इस तरह से मैंने इसको कुछ बना दिया है और जो है जेड को हमने कुछ बना देना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब देखें ट्रायंगल कौन सा बनाना था, एक्स वाई जेड बनाना था, तो यानी कि हमारे पास एक्स पॉइंट आ गया। तो देखें भाई ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट जो है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स का। अब पूरा ट्रायंगल हमारा बन चुका है, जो कि मैंने स्टेप नंबर 1 लिख दिया था कि ड्रॉ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, क्लियर है। देखें भाई आपके सामने पॉइंट नंबर 2 मैंने लिख दिया। हमने क्या करना है, बाइसेक्ट द साइड एक्स वाई और वाई जेड और ये एक्स जेड जो है इन तीनों को बाइसेक्ट करना है 8 पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी सी पर हमने इसको बाइसेक्ट करना है, किस तरह से, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज़ हमने करनी है। किस तरह से होगी भाई, देखें सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्स वाई की जो साइड है ना, इसको कर लेते हैं। किस तरह से होगा, ये देखें इस पॉइंट पर मैंने इसको रख दिया, एक लग जाएगा अर्क यहाँ पर और एक्स पर रखने के बाद ये इसको काट देगा यहाँ पर, तो ये अर्क लग जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। एक चीज़ तो हमारे पास लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर भी लगाना है। किस तरह से लगेगा, देखें ये आएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक, यहाँ पर आ गया और जो है एक्स पर रखने के बाद भी इसको काटना है, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, देखें ये इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है, आपको यकीनन समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड हमारी हो गई है, आपस में बाद में हम इसको मिला देंगे, मसला नहीं है। एक्स वाई की जो साइड है ना हमारी, देखें ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं वाई जेड पर। अब वाई जेड के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट वाई पर हमने इसको रखना है और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोल लेना है, ठीक है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको खोल लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ये किस तरह से लगेगा, एक तो हमारे पास लग जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये लग गया यहाँ पर। और जेड पर रखने के बाद हमने क्या करना है, इसको काटना भी है ना, तो जेड पर रखते हैं इसको और ये इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा और सेट हम इसको कर लेते हैं, देखें ये मैंने इसको कर दिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अंदर भी इसको लगाना है ना, तो ये यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरफ, ये आएगा यहाँ पर, ठीक। और जो है जेड पर रखने के बाद ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी सेट कर लेते हैं, वाई पर रखने के बाद ऐसे, सही है भाई, ये चीज़ भी हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमारी एक्स जेड की जो साइड है ना वो रहती है, तो देखें इसको एक्स जेड से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया, हाफ से देखें थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया है। और अब हमने क्या करना है, अर्क लगाना है। एक अर्क तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, एक अर्क आएगा यहाँ पर और ये इसको काटेगा, तो एक्स जो है यहाँ पर मैंने लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से काट दिया है, क्लियर हो गया। एक अर्क आएगा थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये इस तरफ से कुछ आ जाएगा ऐसे, और जो है ये जेड जो है इसको यहाँ पर काटेगा इस तरह से। तो थोड़ा अगर ये सेट नहीं हुआ है तो हम इसको दोबारा से सेट कर लेते हैं। देखें ये जो है पॉइंट एक्स पर हमने रखा और इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ठीक है भाई। देखें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। तो अब हमने क्या करना है, बाइसेक्ट कर दी, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की साइड कर दी। कहाँ कहाँ पर की है, ए बी और सी पर, तो हम इनको नाम भी दे देंगे ए बी और सी का। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उसको लिख लेते हैं। तो देखें आपके सामने मौजूद है किस तरह से हमने इसको किया है, बिल्कुल अब पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से मिलेंगे, देखें भाई सबसे पहले देख लें, हम मिला लेते हैं इन दोनों को। तो किस तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल वही पॉइंट्स लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, यानी कि थोड़े थोड़े से फासले के साथ, ये इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमने दर हकीकत मालूम ये तो नहीं करने, मालूम तो हमने मीडियंस करने, तो इसको हम इस तरह से थोड़े से अलग से पॉइंट लगाएंगे ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखें मिल जाएगा इसके साथ, और जो है ये दोनों मिलेंगे आपस में इसके साथ, देखें ये इसके साथ मिल जाएगा इस तरह से, ये मिल जाएगा इसके साथ, और जो है ये पॉइंट मिल जाएगा इसके साथ। देखें ये मिल जाएगा इसके साथ ऐसे, ठीक है,
ये ऐसे मिल जाएगा। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हमने देखें कुछ आपको पॉइंट्स के नाम देने हैं, किस तरह से भाई देखें बात को समझ लें। एक पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये तो 3 पॉइंट हैं, ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट होते हैं वो तो मौजूद हैं। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है और एक पॉइंट हमारे पास बन रहा है यहाँ पर। क्लियर है। हम इसको नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने इसको नाम दे दिया ए का, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर बी का और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर सी का। अब हमने देखें क्या करना है, हमने जो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा था ना, ज्वाइन एक्स टू बी, वाई टू सी एंड जेड टू ए, हमने इनको आपस में ज्वाइन करवाना है। किस तरह से ज्वाइन कराना है, देखें ये रहा पॉइंट एक्स, ये रहा बी, दोनों को आपस में ज्वाइन करा लेते हैं। ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, देखें ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। एक्स को हमने बी के साथ ज्वाइन करा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा वाई टू सी, वाई को हमने सी के साथ कराना है, तो वाई कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, सी हमारे पास ये रहा, दोनों को आपस में ज्वाइन करा लेते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेड टू ए, जेड को हमने ए से ज्वाइन करवाना है, तो जेड को ए के साथ ज्वाइन करा लेते हैं। ये देखें इस तरह से कुछ बन जाएगा। यहाँ पर देखें, ये देखें ये जो है जेड को हमने ए के साथ ज्वाइन करा लिया है। क्लियर है। अब देखें ये सारे के सारे एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर आकर मिल रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ही की तरह। असल में देखें काम की चीज़ ये है जो अभी हमने की है, जो हमने कट लगाए थे ये दर हकीकत काम की चीज़ नहीं, लेकिन सवाल का हिस्सा तो है। लेकिन जो चीज़ मालूम करनी है हमने, तो मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, हम नाम देते हैं इस पॉइंट को पॉइंट ओ का, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कि भाई ये पॉइंट ओ है हमारा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने ये बनाए थे ना, ये आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद आगे तक ले ही गए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इसको नाम दे दिया पॉइंट पी का और इसको नाम दे दिया पॉइंट क्यू का। क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली, और ये पॉइंट ओ वाला जो हमने किया है तो हम क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्टेप भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, लास्ट स्टेप है बल्कि ये कि एक्स बी, देखें ये रहा एक्स बी और वाई सी और जेड ए, ये जो है हमारे रिक्वायर्ड मीडियंस हैं जो कि एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, और ये साबित हो गया कि वो कॉन्करेंट है। क्योंकि देखें क्वेश्चन में भी हमने कहा था ना, कह रहा था कि शो दैट दे आर कॉन्करेंट, साबित करके दिखाएं कि वो कॉन्करेंट हैं। और देखें हमने ये साबित भी करके दिखाया कि ये जो है बिल्कुल कॉन्करेंट ही है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 जो है देखें आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है, और जो है देखें मैंने इसके सामने कंस्ट्रक्शन भी उतार दिए कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें ऊपर क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि ट्रायंगल हमने बनाना है एक्स वाई जेड, जो कि हम पार्ट 1 में बना चुके हैं। पार्ट 2 में भी करना यही है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, देखें एक्स वाई की साइड इसने दी है 4.6 सेंटीमीटर की, और एक्स जेड की साइड भी इसने 4.6 सेंटीमीटर की दी है, जबकि वाई पर जो एंगल बनना है ना वो बनना है 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4.6 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, देखें जिस पर एंगल भी बने। अब यहाँ पर वाई है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई की जो लाइन है ना हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए देखें हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पर देखें क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है देखें यहाँ पर ये हमारे पास 0.0 है, और 4.6 जो है ना हमारे पास वो आएगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, ये 5 है और ये 4.6 ये रहा। ठीक है, क्लियर है। तो किस तरह से बनेगा, ये जो है लाइन हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब देखें ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, हम क्या करते हैं इसको नाम दे देते हैं। अब देखें लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, और कितनी की है हमने 4.6 सेंटीमीटर की, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने देखें क्या करना है, एंगल वाई जो है वाई जो है हमारे पास यहाँ पर बनना है हमारे पास एंगल, और जो है जेड जो है हमारे पास वो किस तरह से आएगा, एक्स जेड, यानी कि हमने 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखें किस तरह से बनेगा एंगल, डी जो है मैंने रख दिया है, और 60 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यकीनन। ये देखें 90, 80, 70 और यहाँ पर 60, तो ये 60 पर यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को जो है हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को, एक जो जाहिर सी बात है एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। तो ये मिल जाएगा देखें इस तरह से, और ये कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कितना एंगल बना है स्टूडेंट्स, ये बना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं,
इस तरह से कि यहाँ हमारे पास क्या बना है, यहाँ हमारे पास बना 60 डिग्री का। क्लियर है। उसके बाद आते हैं एक्स पॉइंट पर। अब हमने क्या करना है, देखें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो आ गया जेड पॉइंट आ गया, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर जेड पॉइंट है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक्स जेड भी मालूम करना है ना, ये लाइन, तो ये हमारे पास है 4.6 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें स्केल हम यहाँ पर ले लेते हैं और 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें ये तकरीबन यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, जो मैंने पहले से ड्रॉ कर ली है, तकरीबन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखें ये 6 जो है और ये यहाँ पर 0, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक्स पॉइंट पर जो है यहाँ पर इसको रखना है और अर्क लगाना है, ठीक है। ये अर्क लगा जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अर्क यहाँ पर लग गया, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इस तरह से मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नाम यहाँ पर मैंने सबको दे दिए। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये जो ऊपर तक जो लाइन हमने यहाँ पर छोड़ी है इसको मैंने दे दिया पॉइंट बी का नाम। क्लियर है। अब देखें स्टेप नंबर 1 मैंने क्या लिखा था, ड्रॉ और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, के हमने एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो यानी कि पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब देखें स्टेप नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है और स्टेप नंबर 2 सेम वही स्टेप है जो स्टेप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेप नंबर 2 था कि बाइसेक्ट द साइड्स एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड। ये देखें बाइसेक्ट द साइड एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड 8 पॉइंट ए बी एंड सी। बिल्कुल वही चीज़ हमने करनी है जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमने की थी ना, सेम की सेम वही चीज़ हमने करनी है। हमने क्या करना है भाई, इन सारी साइड्स को बाइसेक्ट करना है, वही जो मैंने आपको तरीकाकार बताया था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये एक्स जेड की ये जो वाई जेड की जो साइड है ना, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको जो है बाइसेक्ट कर लेते हैं। किस तरह से, देखें कोई भी कर सकते हैं, पहले कोई मसला नहीं है, हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखें हमने क्या करना है, जो प्रकार है उसको जो थोड़ा सा हाफ खोलना है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बताया था ना मैंने आपको। अब देखें ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, सही है। हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लगाने 2 अर्क, ठीक है। तो एक अर्क देखें यहाँ पर लग जाएगा, हम इसको रखते हैं पॉइंट वाई पर। पॉइंट वाई पर हमने इसको रख दिया है और एक अर्क जो है देखें तकरीबन लगेगा इसका यहाँ पर, ठीक है। और जो है यहाँ पर लग गया ये दूसरा। अब हमने क्या करना है, इसको कट भी करना है, तो पॉइंट जेड पर रख के हम क्या करते हैं, इसको कट भी कर देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कट हो चुका है और ये अर्क थोड़ा सा सेट करना है हमने, तो ये यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट के अंदर। अब हमने जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अर्क लगाना है, तो हम यहाँ पर अर्क लगा देते हैं इस तरह से। देखें एक अर्क यहाँ पर लग गया और ये इसको जाहिर सी बात है कट भी करेगा, तो ये यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से। अब देखें ये मुकम्मल तौर पर सही नहीं लगा है, तो हमने क्या करना है, इसको मुकम्मल तौर पर सही कर देते हैं। तो ये इस तरह से देखें ये मुकम्मल हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचेगा, अब देखें जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारे पास बची हैं हम क्या करते हैं, उनको मिटा देते हैं। तो देखें भाई ये पहला स्टेप हमारे पास क्लियर हो चुका। अब हम आते हैं एक्स जेड वाली साइड पर। हम क्या करते हैं, देखें हाफ से ज़्यादा इसको खोल लेते हैं और इस पर अर्क लगाते हैं। सबसे पहले पॉइंट एक्स पर रखते हैं और एक अर्क लगा देते हैं यहाँ पर। देखें यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको कट भी करना है, तो अब हमने इसको रखते हैं हम पॉइंट जेड पर और इसको हम देखें यहाँ पर इस तरीके से कट कर देते हैं। मुकम्मल तौर पर हो गया। अब एक हमने अंदर की तरफ भी लगाना है, तो एक लग जाएगा यहाँ पर और जो है इसको दूसरा जो है जाहिर सी बात है वो कट भी करेगा, तो यहाँ पर रखेंगे और वो इस तरीके से इसको कट कर देगा। क्लियर है। देखिए 2 साइड हमारे पास हो चुके हैं। अब लास्ट साइड हमारी रह गई है एक्स वाई वाली, ये वाली एक्स वाई वाली साइड हमारी रह गई है। तो हमने क्या करना है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। किस तरह से करेंगे भाई, सबसे पहले देखें इसको पॉइंट एक्स पर रखेंगे, एक्स पॉइंट पर हमने रख दिया और जो है हाफ से ज़्यादा देखें हमने इसको खोलना है, तो ये हाफ से ज़्यादा देखें तकरीबन खुला हुआ है। और हमने क्या करना है, एक अर्क लगाएंगे हम यहाँ पर। क्लियर है। और दूसरा अर्क जो है पॉइंट वाई पर रख के जो इसको काटेगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। दूसरा जो हमने इसका लगाना है वो एक देखें तकरीबन यहाँ पर लग जाएगा और जो है जो इसको काटेगा वो यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखें ये बेहतरीन तरीके से मैंने लगा दिया है, यकीनन आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। देखें हो गया है। देखिए सारे जो है अर्क्स हमने लगा दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सबको आपस में ज्वाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं। तो सबसे पहले देखें ये वाला जो है हम इसको ही ज्वाइन करवा लेते हैं। ये इन दोनों को देखें, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये पॉइंट्स आपस में बन रहे हैं ना, हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये देखें ये मिल जाएगा इससे कुछ इस तरह से। तो और हमने किस तरह के जो है डॉट्स लगाने, इस तरह के, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आप लगा दें। ये आप ऐसे लगा देंगे तो
अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। देखें इस तरह से लग गए, ये दोनों आपस में अटैच हो गए। अब इसको हम लगा देते हैं इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा। देखें ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप लगाएंगे। क्लियर है। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो हमने बनाए थे, अब देखें इनको हम कर देते हैं, तो ये देखें ये भी इस तरह से हो जाएगा। अब देखें ये सारे पॉइंट्स आपस में हमने मिला दिए। ठीक है भाई, कहाँ पर आकर मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं यहाँ पर आकर। और एक चीज़ और, अब ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी बन रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बना, एक पॉइंट यहाँ पर बना, एक पॉइंट यहाँ पर बना। ऐसे ही ना कि लाइन जब जाहिर सी बात है इधर जा रही थी तो इनसे भी जो है उसने बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट किया तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इनको भी नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं भाई। मिसाल के तौर पर हम इसको नाम दे देते हैं ए का, और जो है इसको हम नाम देते हैं मिसाल बी का, और जो है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी का। क्लियर है, सारे पॉइंट्स के नाम हमने लिख दिए। तो देखें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने क्या करना है, अब हमने ज्वाइन करवाना है एक्स को ए से, वाई को बी से और जेड को सी के साथ। ठीक है, किस तरह से कराएंगे भाई, देखें आप बात को समझ लें। हम इस तरह से कराते हैं इसको, ये पॉइंट एक्स है, ये ज्वाइन करेगा ए के साथ, ये पॉइंट वाई है, ये बी के साथ करेगा, जेड पॉइंट जो है सी के साथ करेगा। ऐसा ही है, तो हमने क्या करना होगा, इनको आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं। तो देखें सबसे पहले एक्स जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट एक्स से जो है ये हम इसको अटैच कर देंगे। तो देखें ये क्या होगा, ये इन्हीं पॉइंट से मिलता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है वैसे भी कॉन्करेंट तो होगा ये। अब एक्स को हमने ए के साथ ज्वाइन करा लिया, देखें हो गया ज्वाइन एक्स टू है। अब हमने क्या करना है, वाई को बी के साथ ज्वाइन करना है। ये रहा वाई, ये रहा बी। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा लेते हैं। तो ये बी जो पॉइंट है इस वाई के पॉइंट से इस तरह से अटैच हो जाएगा। क्लियर है, देखें नज़र आ रहा होगा आपको। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, जेड को मिलाना है सी के साथ। तो ये रहा जेड, ये रहा सी, हम इनको आपस में मिला देंगे, ये ऐसे आकर मिल जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बन जाएगी, इस तरह से आकर मिल जाएगा। तो देखें आपको यकीनन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये एक पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर बन गया। हम इसको नाम भी दे देते हैं भाई, यहाँ पर दे देते हैं कि मिसाल के तौर पर इसका नाम है ओ। हमने इनको ज्वाइन किया और ये कहाँ पर आकर मिले, पॉइंट ओ पर आकर मिले। तो हमारे जो मीडियंस है वो हमारे पास आ गए। अब तो किस तरह से आए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना पॉइंट नंबर 4, उसमें हम उसको क्लियर कर देते हैं। तो देखें मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। एक चीज़ और देखें, यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट को बी का नाम दे दिया था, तो बी से मिटा के मैंने इसको रिमूव करके पी कर दिया है, क्योंकि बी हमने यहाँ पर इसको नाम देना था इस वजह से। तो देखें क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने करना क्या था, हमने मीडियंस मालूम करने थे, और वो के उसने कहा था कि मीडियंस जो है कॉन्करेंट होने चाहिए, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। देखें वो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहे हैं, और जो है कौन कौन से हैं वो एक्स ए, देखें एक्स ए, वाई बी और जेड सी। एक्स ए, वाई बी और जेड सी वो हमारे मीडियंस हैं, और वो सारे के सारे ओ पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। इसलिए ये साबित होता है, यानी कि प्रूव होता है कि ये जो है कॉन्करेंट है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इस तरह से हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, बाकी हमारे रहते हैं 2 क्वेश्चंस। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आ जाते हैं जल्दी से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल KLM। एक ट्राइंगल हमने बनाना है, KLM उसका नाम होना चाहिए। कह रहा है इन विच KL की जो साइड है वो बनेगी 4.8 सेंटीमीटर की, LM की साइड बनेगी 5.2 सेंटीमीटर की, जबकि MK ये जो साइड बनेगी ये भी बनेगी 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब करना क्या है, फाइंड मालूम क्या करना है, कह रहा है ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। एल्टीट्यूड्स हमने फाइंड करने हैं, और ये भी बताना है कि ये जो है एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, यानी कि वो कॉन्करेंट हैं। क्लियर है, तो देखें ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया है, यानी कि बिल्कुल जो इसकी जो फिगर बननी है पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होना है। तो हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। स्टेप नंबर 1 आपके सामने मैंने लिख दिया है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल KLM, कि हम एक ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा KLM। क्लियर है, तो देखें सबसे पहले हम जो है उसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखें जो सबसे बड़ी लाइन जो होगी ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें LM की जो साइड है वो बनेगी 5.2 सेंटीमीटर की। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखिए 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए जो है मैंने स्केल आपके सामने रख दिया है और हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है इस तरीके से कि ये इस तरह से बन जाए। देखें ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर 0, ये 0 पॉइंट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, और 5 के बाद ये रहा पॉइंट 2। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। देखिए लाइन एक हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हम इसको नाम दे देते हैं। अब देखें एल एम की जो साइड है हमारी क्लियर हो चुकी है। हमने अब आना है नेक्स्ट के अंदर। अब असल में हमने क्या करना है, के पॉइंट मालूम करना है ना, एल और एम हमारे पास है, के पॉइंट जो ऊपर आना है वो मालूम करना है। अब देखें हमने एम के जो है यानी कि एम पर, ये जो एम वाली साइड है यहाँ से हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जबकि एल एम यानी कि एल एम तो हो चुकी है, के एल जो है यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रकार और जो है स्केल का यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम के की जो है जो लाइन सेगमेंट हमारा आएगा यहाँ से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रकार जो है हमारा उसको 4.5 सेंटीमीटर का खोल लेते हैं। अब देखें 4.5 सेंटीमीटर का जो प्रकार मैंने खोल लिया है और ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में समझाया है, तो इसको अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एम पॉइंट पर रख के, ये एम पॉइंट पर मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। अब हम एक अर्क लगा लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने एक अर्क लगा दिया है। ठीक है, ये हमने कितना लगाया, ये हमने लगाया देखें 4.5 सेंटीमीटर का। अब हम आते हैं कि एल की साइड पे यानी कि एल पर रखकर हमने कितना बनाना है, 4.8 सेंटीमीटर का जो है प्रकार हम खोल लेते हैं। तो देखिए 4.8 सेंटीमीटर का जो है प्रकार मैंने यहाँ पर खोल लिया है। एल पॉइंट पर हमने यहाँ पर इसको रखा और इस तरीके से अर्क लगा दिया। देखिए अर्क यहाँ पर लग चुका है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, यानी कि ये जो एक पॉइंट हमारे पास बना है ना, हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये जो है ये पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे आपस में आगे। ये पॉइंट देखें इससे मिल जाएगा, क्लियर है। और जो है ये पॉइंट आकर मिल जाएगा पॉइंट एम के साथ, यहाँ पर ये ऐसे मिल जाएगा आके इसके साथ। ठीक है, सही है भाई। देखिए हमारा ट्रायंगल जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए फाइंड हमने क्या करने थे, एल्टीट्यूड्स फाइंड करने थे। तो आपको याद होगा एल्टीट्यूड्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। हमने क्या करना होगा, हमने इन जो पॉइंट्स मैंने देखे लगाए ना के एल एम, इन पॉइंट्स पर रखकर सामने वाले जो भी अपोजिट पॉइंट्स होंगे ना, दोनों को ही काटना होगा। किस तरह से, देखें हम पॉइंट के पर रखते हैं प्रकार को, और जो है हम उसको इस तरह से जो है अर्क लगाते हैं कि वो एल एम की जो साइड है ना उसको काट दे। हम क्या करते हैं, पहले ये सारी चीज़ कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। तो उसके लिए हम देखें पॉइंट के पर आ जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट के पर हम आ गए। पॉइंट के पर देखें मैंने जो है प्रकार को रख दिया है और इसकी निब को, और हमने क्या करना है, इसको इस तरह से अर्क लगाना है कि ये इस पूरी साइड को जो है यानी कि दोनों साइड से हमारे पास एक अर्क लग जाए, ताकि ये दोनों साइड से बाइसेक्ट कर दे इसको। अब देखें बाइसेक्ट हो चुकी है। अब इसमें अब देखें क्या बनेगा यहाँ पर। तो देखें एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बना, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बना। हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। तो नाम हम इसको किसका देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर हम इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, यकीनन आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आप नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब ए बी की जो साइड है ना हमारी, देखें ये हमारे पास ए बी की साइड है, ये रही ए बी। हमने क्या करना है, इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको खोलना है। देखें हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया है। अब हमने अर्क लगाने हैं। अर्क कहाँ पर लगेंगे, वो लगेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर मैंने रख के एक अर्क यहाँ पर दे दिया इस तरीके से, और एक पॉइंट बी पर रखकर इसी यानी कि रेडियस के साथ हमने इस अर्क को काट देना है। तो ये देखें ये यहाँ पर कट गया, और जो है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये ऐसे हो जाए। तो ये देखें ये यहाँ पर हमारा एक अर्क लग चुका है। यकीनन देखें आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। तो एक अर्क हमारा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से मिल जाएंगे। देखें ये पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे आपस में, क्लियर है। यकीनन देखें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये पहला हमारे पास एल्टीट्यूड आ चुका है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये कहाँ पर आकर मिले, कौन से पॉइंट पर आकर मिले भाई, ये यहाँ पर आकर मिले। ये ऐसे ही ना, यानी कि के एल जो हमारे पास जो ये एल्टीट्यूड आया है, उसने एल एम को इंटरसेक्ट कर दिया। उसने देखें यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी का, पॉइंट पी का हम इसको नाम दे देते हैं, और जो है इस पॉइंट को भी हम नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट जी का नाम दे देते हैं। क्लियर है, यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखें पहला एल्टीट्यूड हमारा हो चुका है। हम क्या करते हैं, अब उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो देखें आपके सामने मैंने पॉइंट्स लिख दिए कि हमने देखें किया क्या किया है। ट्रायंगल हमने बना लिया था, उसके बाद देखें हमने पॉइंट के लिया सेंटर, उसको हमने बनाया, ऐसा ही था। ये पॉइंट के हमने लिया था,
उसके बाद हमने एक अर्क लगाया था सामने, देखें जिसने एल एम को, ये देखें एल एम को काटा था किस पर, पॉइंट ए और बी पर। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, ऐसा ही था। उसके बाद देखें हमने प्रकार जो था हमने खोला कितना, ए बी की जो साइड थी उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। हमने क्या किया, ए पर रखकर एक कट लगाया, देन बी पर रखकर एक कट लगाया, ऐसा ही था। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ हमने कि हमने ए पर रखा प्रकार को और ए बी की जो साइड थी उससे तो हाफ यानी कि 1/2 हाफ हमने उसको खोला और हमने एक अर्क लगाया। फिर हमने सेंटर बी पर रखा और दोबारा उस अर्क को हमने काट दिया। कहाँ पर काटा, इस पॉइंट पर। उसको हमने किसका नाम दिया, पॉइंट जी का। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, के को जी से ज्वाइन हमने किया पॉइंट के को जी के साथ, तो हमारा वो के जी बन गया था। उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया एल एम की जो पूरी साइड थी हमारी उसको किस पे किया, देखें पॉइंट पी पर किया। क्योंकि इधर की ये चीज़ फाइंड करनी थी ना हमने, कह रहा है ना कि के पी इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स के, तो के पी जो है ना के से लेकर पी तक ये हमारा एल्टीट्यूड है फ्रॉम वर्टेक्स के जो है वहाँ से। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास बाकी जो दो वर्टेक्स है ना एल और एम, ये दोनों रह गए। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों को फाइंड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमने हर चीज़ तो नहीं लिखनी होती इसके अंदर, एक स्टेप हम इसको बता चुके हैं। हमने क्या करना होगा, जो बाकी के जो दोनों हमारे पास वर्टेक्स हैं उनके लिए जस्ट हमने वो रिपीट वाली लाइन वही लिखनी होगी जो हर क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लिखते आए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब वर्टेक्स एल पर आ जाते हैं और उसको फाइंड करते हैं। तो अब हम आए गए हैं, तो देखिए के वर्टेक्स हमने मालूम करनी था, के से लेकर जो हमारा एल्टीट्यूड आया था। अब हम आते हैं एल पर। हमने क्या करना है, पॉइंट एल पर जो है प्रकार को रखना है और उसको इस तरह से हमने करना है कि हमारा जो यहाँ पर इंटरसेक्ट जो करे ये वो इस तरह से करे, जो यानी कि सामने वाली साइड को 2 पॉइंट पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। देखें 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आया, एक पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पर आया। तो देखें स्टूडेंट्स, जो हमने काम यहाँ पर किया ना, हम क्या करते हैं पॉइंट एम पर रख कर भी कर लेते हैं। तो पॉइंट एम पर जो है हमने प्रकार को रख दिया है, प्रकार को देखें यहाँ पर मैंने रख दिया और हम इसको अर्क लगाते हैं इस तरह से ताकि ये सामने वाली इसको अच्छे तरीके से इसको काट दे। तो देखें हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास बन गए, एक पॉइंट तो देखें यहाँ पर बन गया, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन गया है। दोनों काम हमने यहाँ पर कर लिए। अब हम इनको दे देते हैं नाम, ए और बी हमने इसको नाम दिया था। उसके बाद देखें इसको हम नाम दे देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर इसका नाम है सी, इसका नाम है यहाँ पर डी और जो है इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ई और इसका नाम हो जाएगा एफ़। क्लियर है, यकीनन आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं, अब हमने जो है अर्क लगाने किस तरह से, यानी कि सीडी की जो साइड है ना हमारी, ये देखें ये जो हमारी सीडी की जो साइड है ये रही सीडी की साइड। अब हमने प्रकार को कितना खोलना है, यानी कि इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, मोर देन हाफ। ये देखें हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर लगाते हैं अर्क। ठीक है, एक अर्क लग जाएगा यहाँ पर इस तरह से और दूसरा अर्क जो है यहाँ पर लगेगा और ये इसको काट देगा। देखें ये यहाँ पर इसको काट देगा इस तरह से, ये इस तरह से इसको काट देगा। और जो है अब ये देखें पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो होगा हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। देखें यहाँ पर इस तरीके से मैंने रिमूव कर दिया और ये हमारे पास बन चुका है। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं इसके अंदर और जो है इस वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ई एफ़ की जो साइड है हमारी, हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है पहले से। हम क्या करते हैं, इसको अर्क लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से कि ये अर्क लग जाए यहाँ पर ऐसे। ठीक, ये अर्क यहाँ पर लग गया और जो है अब पॉइंट ई पर रख के हम इसको काट देते हैं, तो ये इस तरह से इसको काट देगा। हो गया है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि जो एल्टीट्यूड है हमारे, इनको आपस में मिला देना है। देखें जिस तरह से हमने के पॉइंट को जी से मिलाया था, हम क्या करते हैं अब इनको आपस में मिलाते हैं। तो ये देखें इस तरह से मिल जाएगा। के बाद हम एल पर आते हैं और इसको मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, यकीनन देखें मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये इसके साथ मिल गया और जो है अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये मिल जाएगा इस एम पॉइंट के साथ। ठीक है, तो एम पॉइंट के साथ मिलेगा। देखें ये सारे एक ही पॉइंट पर बनते हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये इस तरह से। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पर बन चुका है और देखें ये कहाँ पर आकर बना है, ये एक ही पॉइंट पर आकर मिले हैं, ये इस पॉइंट पर। ठीक है, और जो है एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। ये वाला तो वैसे भी हो चुका है, इसको भी हम नाम दे देते हैं। इसको हमने जी का नाम दिया था, तो हम क्या करते हैं, इसको एच का नाम दे देते हैं, इसको आई का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया, क्लियर है। देखें
इस पॉइंट को, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, जो असल में हमने मालूम करना है, यही पॉइंट मालूम करना है। एल्टीट्यूड तो यही होते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया पी का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं आर का। क्लियर हो गया? यकीनन मुझे उम्मीद है देखें बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिगर तो देखें हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एक चीज़ और रहती है, ये इस पॉइंट पर आकर मिले ना सारे, ये इस पॉइंट पर आकर मिले, तो इस पॉइंट का एक नाम भी होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको ओ का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट ओ। ठीक है भाई, यकीनन मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, देखें एल्टीट्यूड्स तो हमारे पास आ चुके हैं, अब जस्ट हमने कंस्ट्रक्शन इसकी लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, बाकी के जो स्टेप रह गए ना, रिपीट वाली लाइन जिसमें आती है, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं कि हमने क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप 2 से लेकर 5 को, यानी कि स्टेप 2 से 5 तक के स्टेप्स को हमने रिपीट करना है। क्यों करना है, देखें कि हम एल क्यू, ठीक है ना, एल से लेकर क्यू, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और एम आर ये यही है ना इसके एल्टीट्यूड्स, वो हम मालूम कर सकें क्योंकि वो क्या है, वो एल्टीट्यूड्स हैं किसके भाई, ट्राइंगल के एल एम के, और वो कौन से वर्टेक्स से बनेंगे, जाहिर सी बात है वर्टेक्स एल और एम से बनेंगे, क्योंकि देखिए वर्टेक्स के से तो बन चुका था, के पी जो हमने मालूम किया था, तो यहाँ पर मैंने वो बता भी दिया पॉइंट नंबर 7 में कि के पी, एल क्यू और एम आर, ये जो 3 एल्टीट्यूड्स हैं ना किसके भाई, ट्राइंगल के एल एम के, ये ट्राइंगल के एल एम के एल्टीट्यूड्स हैं, और वो मिल रहे हैं पॉइंट ओ पर। ये रहा वो पॉइंट ओ, ठीक है ना, और इसीलिए वो क्या है, वो कॉन्करेंट है, क्योंकि देखें हमने कह रहा था ना क्वेश्चन में कि ये एल्टीट्यूड फाइंड करें और वेरीफाई करके दिखाएं कि वो कॉन्करेंसी है उनकी, वेरीफाई करें यानी कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है। तो देखें इस पॉइंट से ये साबित होती है बात कि ये कॉन्करेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। बिल्कुल समझ में ना भी आया हो कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और जो है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके। और ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बिल्कुल वही पैटर्न है, सारी चीज़ें वही है इस एक्सरसाइज में। जस्ट क्या है, क्वेश्चंस की जो इसने लेंथ वगैरह जो दी है ना, यानी कि ट्राइंगल की लेंथ वगैरह, बस उनमें फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही है। तो देखिए क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर। इस दफ़ा हमने ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें कह रहा है पी क्यू की साइड जो है वो बनेगी 7 सेंटीमीटर की, क्यू आर वाली बनेगी 6.5 सेंटीमीटर की, जबकि पी आर वाली बनेगी 5.8 सेंटीमीटर की। तो भाई फाइंड क्या करना है, ठीक है भाई खुद बता रहा है कि फाइंड देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और देन साइड आप साथ में ये भी वेरीफाई कर दें कि वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, कोशिश किया करें जो उसकी जो सबसे बड़ी लाइन हो ना, उसको जो है आप उसकी यहाँ पर यानी कि बेस वाली जो लाइन बनती है ना, आप वो बना लिया करें। देखिए अब एक 7 सेंटीमीटर की है, एक 6.5 है, एक 5.8 है, तो सबसे बड़ी लाइन हमारे पास पी क्यू की है 7 सेंटीमीटर की। हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें पी क्यू की लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल मैंने आपके सामने रख दिया है, और हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए देखें भाई, ये हमारे पास पॉइंट 0 मौजूद है, ये हमारे पास पॉइंट 7 मौजूद है, दोनों को आपस में हम मिला देते हैं इस तरह से। तो देखें आपके सामने पी क्यू की लाइन बन चुकी है 7 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने क्यू आर जो है ना वो फाइंड करना है, यानी कि क्यू पे रख के हमने क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर का एक अर्क लगाना है आर पॉइंट मालूम करने के लिए। तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर के लिए मैंने जो है प्रकार खोल लिया है, पॉइंट क्यू पर मैंने इसको रख दिया है, और जो है मैं यहाँ पर एक अर्क लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, एक अर्क मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम आते हैं पॉइंट पी आर पे, उसके लिए 5.8 सेंटीमीटर का जो प्रकार खोल लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं जो है पी आर मालूम करने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया, देखें 5.8 सेंटीमीटर का प्रकार मैंने यहाँ पर खोल लिया है। पॉइंट पी पर जो है देखें मैंने इसको रख दिया है पॉइंट पी पर, और यहाँ पर मैं अर्क लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है भाई, अब देखें ये अर्क यहाँ पर लग चुका है, और हमारे पास यानी कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ये हमारा पॉइंट है वो। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मिला देते हैं और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ट्राइंगल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेप में लिखा था कि ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर कम्प्लीटली तौर पर बन चुका है, और जो है देखें हम नाम भी दे देते हैं। अब देखें पी आर की जो साइड है ना, ये रही पी आर, ये है कितनी 5.8 सेंटीमीटर की। हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर कि ये कितनी है भाई, ये है 5.8 सेंटीमीटर।
और जो है दूसरी पी क्यू यानी कि सॉरी आर क्यू जो है या क्यू आर कह लें, कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं कि ये है 6.5 सेंटीमीटर की। क्लियर है। अब देखें मुकम्मल तौर पर एक ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखें ये ना भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो अच्छी बात है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं इसको लिखना भूल गया था, तो आप लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो देखें हमारा स्टेप नंबर 1 कंस्ट्रक्शन का पूरा हो गया। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर, और जो है नेक्स्ट स्टेप जो हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का, देन हम उसको बाद में लिख लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो देखें सबसे पहले पी क्यू की जो साइड है ना हम उसको आ जाते हैं। देखें भाई आपके सामने अभी जो है प्रकार मैंने खोला हुआ है, यानी कि पॉइंट पी पर अगर मैं इसको रखता हूँ तो देखें हाफ से ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया है। क्लियर है। हम क्या करते हैं पॉइंट पी पर रख के लगाते हैं अर्क। ठीक है, तो देखें सबसे पहला अर्क लग जाएगा यहाँ पर। एक अर्क हम यहाँ लगाते हैं इस तरफ, ये अर्क आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक है भाई, ये आ गया इधर। अब इसी को काटना है, जाहिर सी बात है, तो पॉइंट क्यू पर रख कर काटेंगे। तो पॉइंट क्यू पर रखेंगे तो हमारा ये अर्क तकरीबन यहाँ पर आएगा। अब हम जाहिर सी बात है हमने सामने की तरफ भी अर्क लगाने ना, तो एक अर्क आएगा हमारा यहाँ पर, ये इस तरह से, और दूसरा इसको काटेगा तो पॉइंट पी पर रख के आप इसको ऐसे करके आप इसको काट दें। ठीक है, देखें यहाँ इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए। एक पॉइंट देखें हमारे पास बना यहाँ पर, एक पॉइंट हमारे पास कुछ बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें अब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से मिल जाएगा इस तरह से। देखें ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे, यानी कि नंबर 1 जो स्टेप है ना हमारा वो यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको नाम देना बाकी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं इसको नाम देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ई का, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एफ का। ठीक है, देखें भाई आपके सामने मौजूद है, यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था ना, यानी कि नंबर 1 3 मालूम करने ना, तो नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं जो हमने काम किया है उसको हम जो है कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। स्टूडेंट्स देखें आपके सामने बाकी मैंने जो है स्टेप्स लिख दिए इसके, जो अभी हमने काम किया था। देखिए हमने किया क्या, ट्रायंगल बनाने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने पी को देखें सबसे पहले सेंटर रखा था, पी को सेंटर रखा, रेडियस हमने कितना खोला, हाफ ऑफ पी क्यू, यानी कि इस पी क्यू की साइड से थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। हमने क्या किया अर्क लगाए थे दोनों साइड्स पर, एक अर्क यहाँ लगाया मैंने पी पर रख के, एक अर्क यहाँ लगाया, ऐसा ही था। उसके बाद क्यू पर रख के हमने ये काम किया था। तो ये देखें यहाँ पर मैं बता दिया कि क्यू पर रख के हमने उसी रेडियस के साथ पी क्यू को जो है हमने काटा था। और किन पॉइंट्स पर काटा, 2 पॉइंट्स पर काटा था, ई और एफ पर। देखें ये रहा ई, ये रहा एफ। क्लियर है। देन हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया था, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ज्वाइन ई टू एफ। तो हमने जब दोनों को ज्वाइन किया तो ई एफ जो था, यानी कि ई एफ जो था ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, किसका, पी क्यू की साइड का। क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं बाकी की जो 2 साइड है ना, पी आर और आर क्यू या क्यू आर कह लें, इनके जो है हम मालूम करते हैं। तो मालूम करने के लिए क्या है, देखें हम वो मालूम कर लेते हैं, देन उसके बाद हमने लास्ट में वो रिपीट वाली लाइन जो है ना हमने वो लिखनी होगी, तो हम उसको लिख देंगे बाद में। हम क्या करते हैं कि हम पी आर और जो है आर क्यू जो है इसके जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है मालूम करते हैं। तो देखें अब हम आ गए नेक्स्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है, पी क्यू मालूम करना था, कर लिया था, आर क्यू मालूम कर लेते हैं। उसके लिए देखें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको खोल लिया। देखें हाफ से ज़्यादा मैंने खोल लिया इसको। हम क्या करते हैं आर क्यू मालूम करने के लिए क्यू पर रखते हैं इसको, और जो है अर्क लगाने स्टार्ट करते हैं। एक अर्क आ जाएगा यहाँ पर और एक अर्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं पॉइंट आर पर। पॉइंट आर पर हम आ गए हैं और अब हमने इस अर्क को काटना है। तो देखें एक पॉइंट यहाँ, एक अर्क लग जाएगा यहाँ पर, और जो है एक अर्क इसी पॉइंट आर पर रखकर एक लग जाएगा तकरीबन यहाँ पर। क्लियर है, यकीन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं। एक पॉइंट जो है, देखें 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन गया, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन गया। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो हमारा ये एल्टीट्यूड जो है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक और हमारे पास आ जाएगा। तो देखें ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपस में ये मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, देखें इस तरह से मिल जाएंगे। यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनको नाम भी दे देते हैं। अब देखें हमने इसको नाम दिया था EF का, EF का नाम दिया था, तो हम इसको नाम दे देते हैं अब GH का। EF ये इधर आ जाएगा हमारे पास G, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास H। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमने ये जो हमारे पास एक साइड हमारे पास रह गई ना PR की, अब हमने ये मालूम करनी है।
तो देखें अब हमने PR मालूम करने के लिए जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने खोल लिया है, तो पॉइंट P पर रखते हैं और जो है हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक अर्क लग जाएगा यहाँ पर और जो है एक अर्क तकरीबन लग जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब हम आते हैं पॉइंट R पर। पॉइंट R पर हम आ गए हैं। पॉइंट R पर रख के देखें एक अर्क लग जाएगा यहाँ पर और दूसरा अर्क जो है वो लग जाएगा यहाँ पर। हो गया भाई, बात समझ में आपको आ गई है। पॉइंट्स हमारे पास आ गए। देखें भाई, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बन गया। और जो है सारा का सारा देखें ये एक ही पॉइंट पर आ रहा है। देखें भाई, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ये इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, सारे के सारे इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। यानी कि हमने साबित अल्हम्दुलिल्लाह ये कर दिया है कि ये कॉन्करेंट है। तो हम देखें इस पॉइंट को नाम भी दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने पॉइंट O का नाम दे दिया। ये G हो गया, ये H हो गया और जो है इसको हम नाम दे देते हैं I का और इस वाले को हम नाम दे देते हैं J का। क्लियर है? देखें फिगर हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारी जो रिपीट वाली लाइन जो हमने लिखनी है ना वो हम लिख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे के सारे कि हमने देखें करना क्या है, हमने रिपीट करने हैं स्टेप 2 से 4। ये स्टेप 2 से लेके 4 तक के सारे स्टेप हमने रिपीट करने हैं। क्यों करने भाई? इसलिए करने हैं कि हमने GH और IJ यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं किसके भाई, एक QR साइड से बनेगा, एक PR साइड से बनेगा। ये हमने फाइंड किए। किस तरह से किए बहुत अच्छे से मैंने आपको अभी समझाया था। तो देखें फिर ये साबित हो गया कि EF यानी कि EF GH और IJ ये तीन जो है मिल कहाँ रहे हैं, 8 पॉइंट O इस पॉइंट पर मिल रहे हैं और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट O का। और ये पॉइंट क्या है, कॉन्करेंसी है। तो लिखा है ना क्वेश्चन में इसने दिया था साबित करके बताएं कि वो कॉन्करेंसी होनी चाहिए। यानी कि फिर क्या है वो, इट इज़ प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट, के साबित होता है कि ये कॉन्करेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम वहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस जो है आपके पास वक्त पर आसानी के साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ पहुंचती रहे। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।